ऋषिकेश के अंदर और केरला के अंदर करवाते हैं। काफी स्कूल्स जो हैं इंटरनेशनल स्कूल हैं जो अच्छे लेवल की सर्टिफिकेशन करवाते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग से स्प्लिट रहता है। तो लॉकडाउन से पहले ऐसे होता था कि वहाँ पे 99% फॉरेनर्स आते थे, ओनली 1% जो टीचर्स थे वहाँ के जो सिखाते हैं वो इंडियंस थे। मैंने जो सीखा कि राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से इनहेल, फिर राइट से एक्सहेल करो, फिर वाइस वर्सा। सो इज इट द सेम पैटर्न और हाउ डू यू डू इट? अब बहुत सारे लोग होते हैं वो ब्रीथिंग उल्टी ले रहे हैं, जैसे इनहेल कर रहे हैं ना तो पेट के अंदर जा रहा है। डाइट में क्या अवॉइड करना चाहिए? डाइट में वही है कि आप चेक कर सकते हो कि ज्यादा खट्टा मीठा नहीं खाना, मिक्सअप नहीं करना। अगर हम नॉनवेज खा रहे हैं तो उसमें कितनी लिमिट होनी चाहिए कि फेस योगा से रिंकल्स दूर होते हैं, आपका यूथ मेंटेन रहता है? Hi guys, I welcome you to चारू कुमार टॉक शो। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है जितना मेरे लिए खाना था। दैट इज योगा। कहते हैं योगा से ही सब कुछ होगा, पर होता है। आज हम योगा के एक बहुत अपकमिंग योगिक हीलर कह सकते हैं, योगिक टीचर कह सकते हैं, उनको लेके आ रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सारे क्वेश्चंस एंड डाउट्स को उनके साथ क्लियर करें। और इसके साथ अगर आपके पास कोई और भी क्वेरीज हो, यू कैन गेट इन टच विद अस। सो होप दिस पॉडकास्ट इनलाइटन्स यू एंड मेक्स यू मोर अवेयर ऑफ पॉजिटिव साइड्स ऑफ डूइंग योगा। योगा ने मुझे इतना हेल्प किया है कि जहां पे मुझे बैक पेन के लिए सर्जरी रिकमेंड की गई थी, योगा ने वो सर्जरी का स्कोप ही कैंसिल कर दिया। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट यस आई कैन से दैट आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग फॉलोअर ऑफ डूइंग योगा एवरी डे। तो होपफुली द आइडिया ऑफ दिस पॉडकास्ट इज कि जितना अवेयर आप हो योगा के बेनिफिट्स को लेके और उसका जितना ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। सो लेट्स गेट इन। So we welcome you, Lakhvinder, to Charu Kumar Talk Show. तो लखविंदर इज अ वेरी यंग बॉय ऑफ एज 21 years, जिन्होंने 21 years में अपने आप को योगा में बहुत आगे बढ़ा लिया है। आई कैन कॉल हिम एन अपकमिंग योगिक गुरु, राइट? तो लखविंदर, हमें ये बताओ कि आपकी एज में बच्चे, मतलब बॉयज, दे गो फॉर नाइट आउट्स, पार्टीज एंड वो सारी चीजें करते हैं जो पेरेंट्स ने मना किया होता है, यू नो, ड्यूरिंग द स्कूल डेज, जब वो अंडर दैट रिस्ट्रिक्शन होते हैं। तो जब आपको ऐसी इंडिपेंडेंस मिली तो आप इस तरफ क्यों गए? व्हाई योगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी देयर। एंड तो इसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कैसे स्टार्ट हुआ? तो ये स्टार्ट हुई थी लॉकडाउन के अंदर, जब सब घर पे थे तो सबको कुछ ना कुछ हॉबी चाहिए थी फॉलो करने के लिए, ताकि क्योंकि फ्री थे उस टाइम। बिल्कुल फ्री थे, हाँ। देन एक उससे था कि हेल्थ को बेनिफिट हो सके तो ज्यादा बेनिफिशियल है। सो देन मुझे मिला कि योगा, मैंने देखा चैनल्स पे हर जगह बात हो रही थी योगा योगा योगा। हाँ, कि पीक पे चल रही थी हेल्थ के लिए, सोशल मीडिया के ऊपर, मेंटल बैलेंस के लिए। हाँ। सो देन पता चला कि योगा है, फिर कैसे कर सकते हैं कैसे नहीं। तो मैंने सेल्फ प्रैक्टिस स्टार्ट किया, सिंपल अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, ताकि कोरोना से अपने आप को बचा सकूं। उसके लिए स्टार्ट किया था। ठीक है। एंड देन जैसे जैसे चलता रहा तो मैं अपनी प्रैक्टिस को इतना एंजॉय करता गया कि मैं बड़ा क्यूरियस था जानने के लिए कि क्या क्या कर सकते हैं और कैसे इसके अंदर क्वालिफिकेशन कर सकते हैं, हाँ। ताकि मैं और योगा के बारे में जान सकूं। उस टाइम तक नहीं था, मतलब राइट नॉलेज जान सको। हाँ, राइट, करेक्ट वे क्या है, करेक्ट वे। योगा तो सबको ही आता है आज की डेट में, सारे कहते हैं हम योगा करते हैं, ये नहीं पता कितना सही करते हैं कितना गलत करते हैं। राइट राइट। तो यही था कि फिर देन मैंने सर्च करना स्टार्ट किया। तो देन फाइंड हुआ कि ऋषिकेश के अंदर और केरला के अंदर करवाते हैं। काफी स्कूल्स हैं, इंटरनेशनल स्कूल हैं जो अच्छे लेवल की सर्टिफिकेशन करवाते हैं। सो देन ऋषिकेश फाइनलाइज किया क्योंकि पास था। देन वहाँ पे सर्च किया, वहाँ पे 300+ स्कूल्स थे। अच्छा, 300+ स्कूल्स इन ऋषिकेश। ओके। एंड देन उसमें से एक फाइनल किया, सर्च किया, बात की इधर उधर, क्योंकि फ्रेंड सर्कल में और फैमिली में तो कोई था नहीं योगा के अंदर इंटरेस्टेड।
कभी भी नहीं होते फैमिली फ्रेंड्स को, बस टीवी से देख के भी या योगा तो एक्सपर्ट। घर वालों ने मना नहीं किया क्योंकि भाई योगा ही सीखने जा रहा है, कुछ गलत तो है नहीं। हाँ कि जाओ, सीखने हाँ जा रहा ठीक है, है। उन्होंने कहा कि नहीं सुगम को। नहीं हमारे जैसे ऋषिकेश जाते हैं रिवर राफ्टिंग के लिए, यस, घूम फिर आए कि ऋषिकेश बहुत अच्छी जगह है तो हम तो इसलिए जाते हैं, राइट। मैं फर्स्ट टाइम विजिट किया था, तो तपोवन एरिया है वहाँ पे, तो वहाँ पे स्कूल्स हैं, अच्छा तो वहाँ पे ट्रेनिंग्स होते हैं, तो वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया, वहाँ से कंटिन्यू किया। ओके, तो मतलब एक तरीके से आप यू आर सर्टिफाइड योगा टीचर, इंटरनेशनल सर्टिफाइड योगा टीचर। इंटरनेशनल सर्टिफाइड योगा Yes, टीचर, yes. ऑल राइट। तो ऋषिकेश में हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, आई मीन कैसे मतलब यू मस्ट बी हैविंग लॉट ऑफ इंडियंस एंड बाहर के लोग, मतलब तो कैसे? वहाँ पे बड़ा ही इंटरेस्टिंग से स्प्लिट रहता है। हम्म लॉकडाउन से पहले ऐसे होता था कि वहाँ पे 99% फॉरेनर्स आते थे, हम्म ओनली 1% जो टीचर्स थे वहाँ के जो सिखाते हैं वो इंडियंस थे। अच्छा, मतलब स्टूडेंट था ही नहीं कोई इंडियन? स्टूडेंट नहीं होते। Okay. बड़े कम 0.1%, 0.1% ऐसे चांसेस होते हैं कि कोई आ गया। अच्छा, कोई मतलब वही बता रही हूँ, वरना तो रास्ते में घूमने गए। अदरवाइज वहाँ पे सिर्फ फॉरेनर्स थे, जो टीचर्स हैं वहाँ पे वो इंडियंस होते हैं, हम्म वही सिखाते हैं, तो वही इंडियंस थे, बाकी उसके अलावा कोई इंडियंस नहीं होता था लॉकडाउन के पहले। हम्म पर जैसे लॉकडाउन हैपन, देन उसके बाद लोगों को अवेयर हुआ कि हाँ भी योगा क्या है, और हेल्थ तो जरूरी उसमें पता है। चला कि इसके अंदर अपना करियर भी बनाया जा सकता है, देन इसके बारे में पता लगा लोगों को। सो देन दे कम एंड उसके बाद वहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। अब वहाँ पे स्प्लिट है 80-20 का, 20% इंडियंस है, अभी 80% वहाँ पे फॉरेनर्स ही हैं। और फॉरेनर्स हमारे इस कला को सीख के जाते हैं यस, और उसको अपने बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं, और बड़े ऑब्वियसली अच्छे बिजनेस नहीं कन्वर्ट। बड़े अच्छे लेवल के। और हम इंडियंस अपने घरों में बैठे हुए हैं और हम उन्हीं लोगों से फिर सीख रहे हैं। बिल्कुल, तो वहाँ पे आपको एक सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ। तो वहाँ पे एक लेडी थी जो करती थी, उन्होंने वहीं पे प्रैक्टिस की थी, जो वहाँ पे स्कूल थी, जो अच्छे लेवल के स्कूल से, तो उन्होंने वहीं से ट्रेनिंग लेके कुछ साल बाद अपनी कंट्री में वापस गई, वहाँ पे सिखाया, देन शी कम बैक, ओके, वापस आई। हाँ तो उन्होंने ऋषिकेश के अंदर ही अपना स्कूल डेवलप किया। आज वहाँ ऋषिकेश में सबसे टॉप लेवल का स्कूल उनका है, वहाँ पे करोड़ों का उनका मंथली इनकम है, करोड़ों रुपए। एक फॉरेनर लेडी। और उन्होंने वहाँ पे इंडियन टीचर रख रखे हैं नीचे। अच्छा, वहीं से training। इंडियन टीचर्स उनके नीचे काम वहीं कर से रहे हैं। training लिया, अब वहीं पे अपना स्टूडियो ओपन कर रखा है, वहीं पे इंटरनेशनल टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहा है। आई एम वेरी अपसेट गाइस, व्हाट आर यू डूइंग? मतलब प्लीज व्हाट आर यू डूइंग? हमारे देश की कला और बाहर के फॉरेनर्स करें प्रोग्रेस, वी डोंट से दैट, Yeah. बट लुक एट द रेशियो, 80% इंडियन फॉरेनर्स एंड 20% इंडियंस, और वहां पे वही फॉरेनर्स हमें सिखा रहे हैं, हमसे सीख के। Buck up India, come on, we have to get into this thing a lot. This is very sad state of affairs. ये लगा जब मैंने ये चीज देखी तो बड़ी अच्छा लगा। नहीं, अब आप जाएं ऋषिकेश में, उनसे बड़ा स्कूल खोलें सो दैट हमारे इंडियंस भी आगे बढ़े। मतलब हम योगा इज लाइक पतंजलि इज फ्रॉम इंडिया, यस, और इंडिया आई फील इज अ स्टोर हाउस बिल्कुल। ऑफ नॉलेज, ऑफ ब्यूटी, ऑफ वेल्थ। और जितनी कला इंडिया में है वो वर्ल्ड में कहीं नहीं है। बिल्कुल सही। बट द अनफॉर्चुनेट सीन इज कि हम लोग ही नहीं उसकी वैल्यू कर रहे हैं। राइट, अब मैं अगर वो योगा सीखूं तो मैं किसी फॉरेनर से सीखूंगी। हाँ, एज यू सेड कि अगर मैं ऋषिकेश जाती हूँ तो मैं टॉप के स्कूल में जा रही हूँ, तो वो कोई फॉरेनर चला रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमारे इंडियन टीचर से सीखा है और हम इंडियन लोग उनसे सीख के बड़े खुश हो रहे हैं, है ना? इसके पीछे एक रीजन ये भी है क्योंकि आप वहां पे जाओगे ना ऋषिकेश, तो आप देखोगे गंगा आरती होती है। गंगा आपने आरती, देखा हाँ होगा। हाँ हाँ। तो वहाँ पे जो फॉरेनर्स होते हैं और इंडियंस होते हैं, आप उनको बिल्कुल एक फुल कॉन्शियसनेस के साथ एक ऑब्जर्व कर रहा हूँ उनको कैसे देखते हैं गंगा आरती को, कैसे फील करते हैं। जो फॉरेनर्स होते हैं वो बिल्कुल इमोशनल हो जाते हैं उस टाइम। अच्छा, मैंने बिल्कुल वैसे बिल्कुल पास से इन चीजों को ऑब्जर्व किया है, वो हो जाते हैं। इंडियंस को इतना बड़े वो कह रहे हैं हमें चल रही है, कोई बात नहीं चल रही है आरती, बट वो ऐसे बिल्कुल पूरा अंदर से indulge हो जाता है उस चीज में कि हाँ भाई आरती है, भगवान है, क्या चीजें हैं, उन्होंने कल्चर वहां तो देखा नहीं देखा। अच्छा, इंडिया में अलग है। उनके लिए तो वो उसको वैल्यू कर रहे हैं, वो बेसिकली उसको वैल्यू कर रहे हैं। राइट, हमारे घरों में आरती हर रोज होती है सुबह, मतलब घर के बड़े बुजुर्ग करते हैं, तो हम आई थिंक यू राइट कि हम उस चीज को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं बिल्कुल कि घर की मुर्गी दाल बराबर टाइप्स हो गया, कि हम तो कभी भी ऋषिकेश चले गए, कभी भी आरती देख सकते ये हैं, कि यहीं पे तो हो रही है, यहीं भी तो हो रही उनके है। लिए वो बड़ी चीज है कि भाई आरती हो रही है, कैसे क्यों वहां पे नहीं होती बात। वहां पे नहीं होती तो वो उसको फील करते हैं। राइट, सो दैट मीन्स दे अर्निंग द गुड थिंग ना, दे वर्किंग टुवर्ड्स इट, एंड हमें भी ये करना चाहिए। बिल्कुल सही बात। Guys, this is very sad, and you take the baton forward, and we will follow you. लखविंदर, योगा में मैंने ना बहुत सारे पॉइंट्स नोट डाउन इसलिए करे हैं क्योंकि योगा मैं भी करती हूँ,
अब मुझे नहीं पता मैं ठीक करती हूँ गलत करती हूँ, बट टीवी से देख के या किसी से पूछ के। तो लेट्स स्टार्ट विद, सबसे पहले मुझे बताओ, हम अनुलोम विलोम करते हैं, यस फाइन। है ना? अनुलोम विलोम एक ऐसा वो है, व्हाट यू कॉल, क्रिया है जो हर इंसान कर रहा है। क्योंकि मैं देखती हूँ, अब जब मैं कभी अपने घर के पास रोज गार्डन में वॉक करने जा रही हूँ, तो वहां पे कोई सीट पे बैठ के लगा हुआ है, और कपाल भाती, ये तो बहुत फेमस वो है, आसन है। लोग वहां पे बैठे बैठे सीट पे कर रहे हैं, ये दोनों चीजें, राइट? व्हाट इज द राइट वे ऑफ डूइंग अनुलोम विलोम? क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने जो सीखा कि राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से इनहेल, फिर राइट से एक्सहेल करो, फिर वाइस वर्सा। सो इज इट द सेम पैटर्न और हाउ डू यू डू इट? देखो, ब्रीथिंग पैटर्न सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे योगा के अंदर, ब्रीदिंग। कोई भी हम वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हैं उसके अंदर भी। बिकॉज आपने पहले ब्रीथिंग का पूरा बताते हूँ कि ब्रीथिंग क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है। ओके। तो जैसे कि कछुआ, उसकी ब्रीथिंग पैटर्न कैसे रहता है, बिल्कुल स्लो डाउन। कछुआ का, हाँ, वो वैसे स्लो आने फास्ट वाला, फास्ट होता है किसी का, और जैसे डॉग होता है, डॉग का बड़ा फास्ट फास्ट। फास्ट होता है। हाँ हाँ तो हाँ। इससे बड़ा फर्क पड़ता है, उससे आपकी एज भी कैलकुलेट होती है। अगर आप बिल्कुल स्लो ब्रीथिंग कर रहे हो, जितनी आपकी ब्रीथिंग स्लो है, आप उतना लंबा जियो। अच्छा, स्लो ब्रीदिंग का मतलब हुआ? स्लो ब्रीथिंग है कि आप बिल्कुल सांस फूल नहीं रही, आपकी बिल्कुल पीसफुली सांस ले रहे हो। मतलब और- उसमें भी है, हाँ, नहीं है, कई लोग उसमें भी जल्दबाजी करते हैं। 7-8 सेकेंड ले लो एक ब्रीथिंग को कंप्लीट होने में। 7-8 सेकेंड? बड़ा फास्ट ले लेते हैं। नहीं, 7-8 सेकेंड कैसे रहना है मतलब? जैसे इनहेल हो रहा है, अच्छा slow down चल रहा है, जिसकी जितनी शांत ब्रीथिंग है ना, वो उतना लंबा जिएगा। एक जैसे कहते हैं कि भगवान ने हमारी सांसें Right. लिख के भेजी हुई है, तो इट्स गुड कि धीरे धीरे करो। धीरे धीरे करके भेजते हैं उसको करने। अच्छा, Right. मतलब जो लोग बहुत ज्यादा सांस लेते हैं, चेक करना पड़ेगा वो जल्दी आउट। हाँ, होता है, क्योंकि आप जितनी जल्दी ब्रीथिंग ले रहे हो तो उससे बहुत सारी चीजों का फर्क पड़ता है, Body system- बॉडी के सिस्टम सारा डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब हो जाता है, Right. मेडिकली ये तो मतलब है। कहा गया है कि आप ब्रीथिंग को जितना स्लो रखोगे एंड कूल एंड कंपोजली बिल्कुल ब्रीथिंग को इनहेल एक्सहेल चल रहा है, उतनी आपकी लाइफ स्पैन इंक्रीज हो जाता है। दैट इज व्हाट, वही वाली बात मैं फिर से Right. कह रही हूँ कि हाँ, कि तो ब्रीथिंग का यहाँ पे बड़ा इम्पैक्टफुल काम करती है। तो मतलब स्लो का मतलब ये हुआ स्लो है कि if I take 2 seconds to Yes. breathe, 2 seconds to hold, राइट, and 2 seconds. नो यू डोंट नीड टू बी होल्ड। अब ऐसे पूरा दिन चल रहा है कि 2 मिनट में होल्ड करके बैठने लगे तो हो गया। Okay, मतलब ये है कि जैसे ब्रीथिंग चल रहा है उसको नॉर्मल रहने दो, Normal कि रहे। कोशिश करो कि ज्यादा फूलनी नहीं चाहिए सांस, वो बिल्कुल कूल एंड काम रहे, बिल्कुल धीरे से चलती रहे, डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि उसको रोक दिया कि यार नहीं ज्यादा लंबी चलानी है, हाँ 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 हाँ। तो उसको रोक सकते हैं। मतलब ये है कि आप जितना ब्रीथिंग के ऊपर कंट्रोल रहेगा ना आपका, तो ऑटोमेटिकली वो चीजें स्लो हो जाती है। और कहते हैं ब्रीदिंग को अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आप अपने मेंटल उसको भी कंट्रोल कर लेते हो, स्टेटस को, अपने बॉडी को कंट्रोल। जब हमारी Heart fast rhythm- होती है ना, हाँ, तो माइंड बड़ा डिस्टर्ब रहता है, और हार्ट थॉट्स भी, आते हैं, बहुत सारी चीजें हैपन होती हाँ, है माइंड के अंदर। जैसे हम गुस्से में होते हैं Yes. तो हम भी लाइक तेरी हिम्मत कैसे, कैसे? हाँ इस हाँ समय हमारी हाँ, breathing बड़ी फास्ट होती है। बहुत फास्ट होती है। जब हाँ, हम बिल्कुल कूल होते हैं, बिल्कुल ब्रीथिंग बिल्कुल स्लो डाउन होती है, तो अगर आपकी ब्रीथिंग पे कंट्रोल है और स्लो डाउन हो, तो आप बिल्कुल आप मेंटली आपको कंट्रोल रहेगा कि हाँ भी माइंड आपके बस में रहेगा कि क्या चीजें करनी है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना। क्योंकि माइंड कंट्रोल में आ गया तो आपकी सारी चीजें कंट्रोल में आएगी कि रिलेशनशिप वाइज क्या डिसीजन लेने हैं, करियर वाइज क्या डिसीजन। राइट डिसीजन, यू गेट इनटू Right. अ विजडम मोड। ऑल राइट। सो अच्छा। आप बात कर रहे थे अनुलोम विलोम, हाँ जी। तो अनुलोम विलोम में काम करते हैं। देखो कि आप सबको लगता है कि भाई कहीं से भी शुरू कर दो, कहीं से भी एंडिंग कर दो, ऐसे नहीं होता। अच्छा, तो उसको चेक करने का एक सूर्य नाड़ी एक चंद्र नाड़ी होती है, तो ऐसे चेक करते हैं कि जो नोस्ट्रिल हमारी ओपन है। पहले बताओ सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी क्या होता है? तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। एक होती है सूर्य मतलब गरम। गर्म ओके। एंड चंद्र मतलब ठंडा। हम्म ऐसे दोनों को रोल प्ले करता है। हमारी बॉडी के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, सूर्य, तो वात पित्त का फिर बहुत सारी चीजें प्ले करती हैं। तो अगर हमारी जो नोस्ट्रिल हमारी ओपन है, आप चेक कर सकते हो बेसिकली ऐसे, एक हल्की सी ब्लॉक होगी, एक बिल्कुल ओपन होगी। वेरी एट द मोमेंट राइट साइड इज एक्टिव। यस, तो जो आपकी एक्टिव है वहां से आप कंटिन्यू कर सकते हो, और वहां से शुरू करना है। वहां से शुरू करना है, और दूसरी तरफ से एंडिंग का। तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड देन। राइट, और आपको कम से कम भी ये स्टार्टिंग कर सकते हो 5 मिनट से। 5 मिनट तो करना ही करना है, सबको करना। और इसमें ये नहीं कि बिल्कुल फास्ट, हाँ, मैंने कहीं ये नहीं ये भी देखा है, या आई मीन इसमें भी यही रोल प्ले करता है कि आप कितना स्लो लेके जा रहे हो। और उसको फील करो कि आप, लेके जा रहे हो तो लंग्स के अंदर होल्ड करो फॉर कपल ऑफ सेकंड्स, हाँ, देन स्लोली एक्सहेल करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर भी। मैं आई थिंक आई कन्वर्टेड इनटू अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन ऑल्सो। जब मैं इसको इनहेल करती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि आई एम गैदरिंग ऑल द पॉजिटिविटी इनसाइड, और जब मैं
एक्सेल करती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि बॉडी के टॉक्सिन्स और नेगेटिविटी है वो मैं बाहर निकाल रही हूँ, मतलब मैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से करती हूँ कि मैं उस तरीके से बिजी भी रहती हूँ वैसे ही मेंटली। करना चाहिए, वैसे ही करना चाहिए। तभी बेनिफिशियल। ओके। बिल्कुल। तो इसको वैसे ही कंटिन्यू करो कि स्टार्टिंग आप 5 मिनट से कर सकते हो, जो नाड़ी आपकी ओपन है वहां से कंटिन्यू करो, दूसरी तरफ आपके अपोजिट में एंडिंग करो। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चेक करो कि आपकी कौन सी वाली साइड एक्टिव है, कौन से एक्टिव वहां से तो वहां से स्टार्ट तो करो। ये चेंज होती है हर 55 मिनट्स के बाद। हर 55 मिनट्स के बाद चेंज होती तो है। आप चेक कर सकते हो कि अभी आपकी अपना 1 घंटे में चेक करना, दूसरी ओपन होगी, दूसरी बंद हो जाएगी। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। ये तो मुझे नहीं पता था। मैं तो आई थिंक बाय स्टैंडर्ड ही था, ऐसे करके आई स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट एंड एक्सेल आउट। ऐसे करते हैं तो सारे ऐसे करते हैं, बेसिक बिल्कुल सिंपल सिंपल से रूट प्ले करते हैं, क्योंकि योगा तो सबको आता है, सबको ही आता है, ब्रीथिंग सारे आती है, सब ले ही रहे हैं, सांस सारे ले रहे नहीं हैं। रहा, बट राइट वे ऑफ ब्रीथिंग। अब Right. बहुत सारे लोग होते हैं वो ब्रीथिंग उल्टी ले रहे हैं, जैसे इनहेल कर रहे हैं ना तो पेट भी अंदर जा रहा है, एक्सहेल कर रहे हैं तो पेट बाहर आ रहा है। तो इसमें बड़ा रोल प्ले करता है कि ब्रीथिंग पैटर्न हमारा किस तरीके से काम कर रहा जब इनहेल कर रहे हैं तो है। जब इनहेल कर रहे हैं तो पेट बाहर आना चाहिए, खोलना अच्छा, चाहिए, क्योंकि सांस भर रही है तो पेट बाहर आना चाहिए। जब इनहेल कर रहे हैं तो पेट बाहर आएगा और एक्सहेल Exhale कर रहे हैं, करेंगे पेट अंदर अंदर जाएगा। अब लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होता है कि इनहेल कर रहे हैं, पेट भी अंदर जा रहा है, हाँ, कई बार अनकॉन्शियसली करो तो होता है ऐसे। तो ये रॉन्ग पैटर्न है ब्रीथिंग का। ऐसी ब्रीथिंग लेनी ही नहीं चाहिए, सबसे मतलब पूरे आपको ब्रीथिंग साइकिल को डिस्टर्ब कर देता है। नहीं, अब जैसे हम लोग कभी पार्टीज तो पेट अंदर करते हैं तो सांस कैसे लेना है? तो मतलब आप इसको ऐसे नहीं कि किसी की साइकिल बिगड़ चुकी है तो वो ये नहीं कि एकदम से ठीक कर लेगा, पर कॉन्शियस एफर्ट, कॉन्शियस कि यहाँ पे कैसे वर्क करिए, अपनी ब्रीथिंग को बिल्कुल ऑब्जर्व करो कि कैसे काम करती है। तो आपको पता है कि नहीं भाई इनहेल कर रहा है तो अंदर जा रहा है, या एक्सहेल कर रहा है तो कब बाहर आ रहा है, कब अंदर आ रहा है। बाहर। तो इनहेल करते हुए Right. बाहर जाना चाहिए, क्योंकि इनहेल किया तो सांस अंदर गया है तो फूलना चाहिए। ऑल राइट, ऑल राइट। एक्सहेल कर रहे हैं तो सांस बाहर की तो पेट अंदर जाना चाहिए। ये इसका तो ध्यान रखो। ओके इसको ओके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपका नहीं है साइकिल टिकट तो ठीक है, तो वेल एंड गुड। अगर ठीक नहीं है तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो 5 to 6 मिनट्स, और लेट के कर सकते हो। सिंपल, जब सोते हो ना, लेटते हुए। हाँ, उस टाइम इसको ऑब्जर्व करो, उस टाइम इसको ठीक करने की कोशिश करो। इसके लिए बहुत सारे आसन भी हैं, क्रियाएं जो इसको ठीक करते हैं, वहां पे परफॉर्म किए जाते थे ऋषिकेश के अंदर। बड़े ही थोड़े से तो अलग इसका मतलब योगा इज अ फॉर्म ऑफ लाइफ। हमें पता ही नहीं कि हमें अपना बॉडी यूज कैसे करना है। मैंने एक और बात आपसे बात करते हुए याद आई है, जब आप कह रहे थे ना कि कौन सा आपका साइड एक्टिव है, एक्टिव है। तो मैंने कहीं पे सुना था, पढ़ा था कि आप जब सुबह उठते हैं तो आप इसको चेक करें और वो वाला पाँव आगे रखें। कहते हैं कि अगर वो पाँव से आप अपना दिन स्टार्ट कर, बेड से उठ रहे हैं तो आप चेक करो कौन सा साइड एक्टिव है, उस वो वाला लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट पाँव पहले रखो, तो आपके वो दिन बहुत पर्पसफुल निकलता है, प्रोटेक्टेड निकलता है, अच्छा निकलता आप ये भी कह सकते हो, बिकॉज है। आपने बॉडी को अलाइन कर लिया। हाँ, बिकॉज अगर हमारी जो नोस्ट्रिल ओपन है, अगर उस तरीके से उसी पार्ट को हम उसी पार्ट से स्टेप उठा रहे हैं बॉडी के लिए, हाँ, तो काम करते हैं। साइंटिफिक ये है। आप उसको मतलब वैसे आप कोई भी वो क्रिएट कर लो कि आप भी दिन अच्छा जाएगा मेरा, तो ऑटोमेटिकली जाएगा, क्योंकि अगर बॉडी अच्छा वर्क कर रही है तो अलर्ट हो आप डिसीजंस ठीक लोगे, आप राइट टाइम पे राइट डिसीजन लोगे, तो ऑब्वियसली आप वो एंजाइटी में नहीं रहोगे, है ना। हट जैसे सुबह सुबह एक ऐसा टाइम होता है जब आपको ना सारा क्योटिक वो स्टार्ट होता है, ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, यू नो हाउ इट इज, एंड यू स्टार्ट योर डे विद, ओह दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। योगा में आप, मैं तो शॉर्टकट्स पूछूंगी आपसे, रीजन बीइंग कि योगासन के लिए एक तो खुले कपड़े, लूज और यू नो प्रॉपर उसमें बैठना पड़ता है, लेकिन कैन वी प्रैक्टिस योगा लाइक व्हेन वी आर योगा एज इन कि कोई भी आसन जब हम कहीं के, सपोज करो कहीं वेट कर रहे हैं किसी की, या हम ट्रैवल कर रहे हैं, या हम कैब में हैं या फ्लाइट में हैं, सो व्हाट शुड वी डू देयर टू रिलैक्स आवरसेल्फ? योगा कहीं भी की जा सकती है, इसके लिए हमें स्पेशल टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो निकालो, कम से कम भी 20 मिनट्स या आधा घंटा परफॉर्म करो। अच्छा, तो आप निकाल सकते हो। ब्रीदिंग में बहुत ध्यान रखना है। 10 मिनट्स ब्रीदिंग होगा, एंड 10 मिनट आप सूर्य नमस्कार कर सकते हो। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट है, बेनिफिशियल है, उसमें सारी चीजें कवर हो जाती हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर है तो आप पूरा अच्छे से परफॉर्म करो, पूरा सीक्वेंस बना के चलो। अगर नहीं है तो कम से कम 5-10 मिनट ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस एंड 5-10 मिनट सूर्य नमस्कार, 10 to 20 राउंड्स ओनली। ये हो गया कि जब हम अपने एरिया में, हाँ, अगर टाइम है। अगर टाइम नहीं है, मान लो कि आप कहीं पे किसी का वेट कर रहे हो या कहीं जा रहे हो, हाँ, तो आप वहां पे जेंटल स्ट्रेचेस कर सकते हैं। अच्छा, कि बिल्कुल क्रॉस फिंगर किया, रेज योर हैंड, फीट टच कर लिया, अपने फुट टच कर लिया, बिल्कुल बॉडी को टर्न कर दिया लेफ्ट टू राइट, मतलब कोई मूवमेंट करते रहो। हल्की फुल्की मूवमेंट कर दी, नेक रोटेशन हो सकती है, वहीं पे कर सकते हैं बैठे बैठे जेंटल स्ट्रेचेस, ये चीजें होगी।
और ब्रीथिंग एक्सरसाइज हम कहीं भी कर सकते कहीं पे कर सकते हैं, वो हम बैठे बैठे भी कर सकते हैं, वहां पे भी कर सकते हैं. So is meditation a part of yoga? हैं. यस, मेडिटेशन द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ. Important part of yoga. तो मेडिटेशन एक तो योगा है जहाँ पे आप बॉडी मूवमेंट्स कर तो रहे हो. देखो इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग सी बात है हम्म. कि योगा क्यों थी, योगा क्यों बनाई गई थी, क्यों करते थे लोग, योगा परफॉर्म करने का मेन रीजन क्या था. हम्म. तो इसको इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि लोग मेडिटेशन पे बैठना चाहते थे. बोला जाता है कि मेडिटेशन आप करो, ध्यान करो, हाँ. ध्यान. हम्म. सो इसको करने के लिए हमारी बॉडी चाहिए फिजिकली एक्टिव, Okay. मेंटली रिलैक्स. हम्म. ये दो चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. हम्म. अगर आप मेडिटेशन ऐसे ही हो कि आप फिजिकली एक्टिव नहीं हो, मेडिटेशन में चले गए, हम्म. तो आप नहीं बैठ सकते मेडिटेशन. बिकॉज अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं हो, आपकी बॉडी फिट नहीं है, तो एक सिंपल पोजीशन में बैठना और 1 घंटे तक या आधे घंटे तक उस पोजीशन में बैठे रहना, तो एक चीज के ऊपर फोकस रखना, वो तो बहुत आपके मुश्किल है. फिजिकल फिटनेस बहुत काम करती है यहाँ पे. या. इसलिए बनाया गया था कि आप योगा परफॉर्म करो, अपने आप को फिजिकली फिट करो, हम्म. देन जाके आप मंत्र चैंटिंग करो, बहुत सारी ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो ताकि माइंड काम हो जाए, कूल हो जाए. ये चीजें होगी, हम्म. देन जाके आप मेडिटेशन में जा सकते हो. इसका पूरा सीक्वेंस बनाया गया था कि योगा करो, फिजिकली फिट हो जाओगे, फिर वो लास्ट एक्सरसाइज करो, हाँ. थॉट्स कम हो जाएंगे, थॉट्स देन जाके मेडिटेशन में जाओ. मेडिटेशन आपको हेल्प करेगी, जो भी आपकी पूरी लाइफ साइकिल है उसको हेल्प कंट्रोल करो. सी आई एम अ लेमैन, यू आर एक्सपर्ट, ठीक है. तो मुझे जो मेडिटेशन समझ आती है इन अ वेरी क्लियर वर्ड्स Right. दैट मेडिटेशन इज स्टॉपिंग योर थॉट्स. राइट. कोई भी थॉट आ रहा है जो मेडिटेशन मैं समझती हूँ कि मेडिटेशन का मतलब है कि आपका जो भी अनवेवरिंग थॉट्स पॉजिटिव नेगेटिव है, यू हैव टू बी टोटली मतलब थॉटलेस. अब वो होना विद प्रैक्टिस चलो हो जाता होगा. बिल्कुल. कभी कहते हैं कि उसको ब्रीदिंग में अपना ध्यान रखो आप. यू हैव टू जब भी आपको थॉट्स वेवर करते हैं तो आप स्टार्ट कंसंट्रेटिंग ऑन योर ब्रीदिंग. बट समबडी वांट्स टू मेडिटेट और जिसने कभी भी नहीं किया है ना, और उसको डर लगता है कि मैं नहीं कर सकता, तो कैसे शुरू करना है हमें? तो देखो इसमें बिल्कुल डरने की बात नहीं है कि मेडिटेशन में क्या क्या रोल प्ले करते हैं, कितने पॉइंट्स हैं, क्या ये तो- topics हैं. बिल्कुल हाइपर होने की, क्योंकि मेडिटेशन एक मेडिटेशन है कि जैसे बुधा करते थे तो हाँ. ऊपर सब कुछ गिर रहा है, आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल. है ना. वो वाली स्टेज तो हम लोग नहीं पहुंच सकते, तो हम डरते हैं कि Right. वहां तक तो पहुंचेंगे ही नहीं, तो मेडिटेशन क्यों करनी है? मेडिटेशन का सबसे फर्स्ट स्टेप ये है कि आप सिंपली अपनी ब्रीथिंग के ऊपर फोकस लेके आओ. अपनी ब्रीथिंग को ऑब्जर्व करो, कैसे काम करती है, कैसे इनहेल हो रहा है, कैसे एक्सहेल हो रहा है, और अपने टिप ऑफ द नोज पे फोकस रखो, आंखें बंद करके. ये सबसे आंखें बंद करके टिप ऑफ द टिप ऑफ नोज द नोज पे. फोकस करना स्टार्ट करो. 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज होती रहेगी. थॉट्स आएंगे, आपने टिप ऑफ द नोज फोकस किया, थॉट्स क्लिक किए, थॉट्स को रिमूव करो, फिर से साइड करो, फिर से ब्रीथिंग के ऊपर फोकस लेके आओ. Okay. फिर थॉट्स आएंगे, साइड करो, ब्रीथिंग के ऊपर लेके आओ. ओके. एक बार होएगा, 10 बार होएगा. स्टार्टिंग में आपके पास यही चीजें होंगी कि थॉट्स आएगा, फिर थॉट्स जब भी आ जाते हैं 1 मिनट के बाद थॉट्स आ जाएंगे. बहुत ज्यादा आते हैं या जितना आप उनको दूर करते हो ना. धीरे धीरे करके जितने आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपके थॉट्स आने कम हो जाते हैं. कि आप अगर बैठ के हो ना, कैसे थॉट्स तक, और जब ऐसे होना स्टार्ट हो गया तो आप बिल्कुल ऑब्जर्व करोगे कि आप कितना पीसफुल हो गया. हर चीज को एंजॉय करना, गुस्सा ना आना, ये सारी हाँ. चीजें हैपन होती हैं. क्योंकि मैंने देखा है जो लोग कहते हैं ना हम मेडिटेट करते हैं, जो जनरली करते हैं, Yes. तो ट्रैफिक हो, लड़ाई हो रही हो, कुछ हो रहा हो, उनको फर्क ही नहीं पड़ता. वही तो They मैं are आपको too कहना था calm, कि- मतलब they are not even affected by it. I mean, तो आजकल घर में लोग मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाँ, तो मान लो बच्चे पीछे खेल रहे हैं, तो डांट पड़ती है, चुप करो. ठीक रहता है कि तुम्हें पता नहीं है मेडिटेशन कर रहा हूँ. भाई, हाँ, पहले में सारे लोग चुप हो जाए, मकसद ये है कि कोई कुछ भी कर रहा हो, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए. आपको फर्क नहीं पड़ता. ये थोड़ी कि चीख चीख के बताना कि मेडिटेशन कर रहा भी अब पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाए घर में कि मैं मेडिटेट कर रहा हूँ कि कुछ करे ना. तो जैसे आप मेडिटेशन के लिए फिर हमें कोई स्पेसिफिक जगह माहौल की जरूरत नहीं है. हाँ, मतलब कोशिश करो कि अगर पीसफुल जगह है, थोड़ी सी शांति है वहां पे, तो वहीं प्रैक्टिस करो, क्योंकि ज्यादा माइंड नहीं बढ़ेगा. क्योंकि स्टार्टिंग में माइंड भागता है. बहुत जितना हल्की सी आवाज नहीं चुप- सुनी ना, 1 किलोमीटर तक कोई आवाज भी आई दूर, कोई गाड़ी जा रही है, हॉर्न बजा, उसके बारे में बजाओ थोड़ा, कौन जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्यों जा रहा है. कहते हैं ना कि माइंड शुड बी अ वेरी गुड स्लेव बट इट्स अ वेरी बैड मास्टर. बिल्कुल. So if you make mind your slave, you have earned it. राइट. और आई थिंक मेडिटेशन का यही मतलब है कि माइंड को अपने काबू में करना है ना. जैसे अच्छा मैं ड्राइव पे हूँ, एज इन मैं कोई कैब में हूँ या फ्लाइट में हूँ, ठीक है, एंड देन आई वांट टू मेडिटेट. एज यू सेड, शोर बॉदर नहीं करेगा, नहीं करना चाहिए, राइट? नहीं करना. तो मैं वहां बैठ के आई कैन जस्ट कंसंट्रेट ऑन माय ब्रीदिंग. ओके. दैट्स इट. यही करना है मुझे, एंड दैट इज मेडिटेशन. इनिशियल स्टेज में यही करना.
इनिशियल स्टेज में ही करना है। इनिशियल स्टेज में यह है कि आपका ब्रीथिंग के ऊपर कंट्रोल आना चाहिए, कि आप ब्रीथिंग को कैसे कंट्रोल कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो, उसको ऑब्जर्व करो। सिंपल, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी ऑब्जर्व नहीं करना कि लाइट देख गया मुझे ये हो गया, मेरे साथ ये है, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि हाँ, कभी पास थॉट्स थर्ड आई आते हैं। वो स्टार्टिंग में नहीं हाँ। कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें अगर आपने स्टार्टिंग में सोच ली ना तो आप भटक जाओगे। राइट वे ऑफ मेडिटेशन क्या है, तो उससे भटक जाओगे। अगर वही भटके तो कोई फायदा नहीं, आप कुछ भी परफॉर्म करते हो। कुछ नहीं, मतलब मेरे को तो लगता है कि बस माइंड अगर आप 5-10 मिनट भी शांत कर लेते हो तो यू वांट इट, बिल्कुल, 1 मिनट भी करके देख लो, वहीं से शांति हो जाती वहां से शांति हो जाती है, और वो बहुत मुश्किल है है। करना। हाँ, तो मेडिटेशन की स्टेजेस ये नहीं कि मेडिटेशन आपने फर्स्ट स्टेप में क्रैक कर लिया। मेडिटेशन के साल लोग जाते हैं, लोग। जो साधु संत बैठे हैं पहाड़ों में, ऋषि बैठे हैं, तो क्या करते हैं, आप कहते हैं कि भाई कोई बंदा फ्यूचर बता देता है, हाँ। पास्ट बता देता है, ये क्या चीजें होती हैं, ये मेडिटेशन से होती हैं। मेडिटेशन से क्यों होती हैं कि कोई बंदा मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहा है कंटिन्यूसली सालों तक, और उसका फोकस पूरा है, प्रॉपर है, तो इससे सिद्धियां प्राप्त होती है बंदे को। आई थिंक वो होती है। ऑरा पढ़ने रीड पूरा कर होती है लेता तो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, ये आज भी होती हैं, ये नहीं कि आज नहीं होती। हाँ, हमारे प्रूवन है ये। यहाँ पे बहुत सारे यार जो बताते हैं फ्यूचर, वो कैसे बताते हैं, वो खुद बताते हैं कि भाई मेडिटेशन से अचीव किया है, सभी वो उनके पास। ध्यान में रहते हैं। हाँ। जैसे अभी मैंने पीछे देखा था एक वीडियो की ये जो हमारी इंडियन आर्मी वहां पे थी, आई थिंक हिमालय में देवर देयर, तो उन्होंने वहां पे एक साधु देखे जो बिल्कुल ही सिर्फ धोती में थे, एंड वो अपनी समाधि डाल के इतनी ठंड में उनको बैठे हुए थे, वो ध्यान लगा के बैठे हुए हैं, वही था, क्योंकि उनका दिमाग बाहर है ही नहीं, गर्मी है, और सर्दी तो उनका है, बॉडी कंट्रोल में है, उनको कोई सेंसेस ही नहीं है ठंड के और गर्मी के। Right. ये So state that है जब time- सिद्धियां प्राप्त होती है। और जब इसको हैपन करने के लिए कुंडलिनी होती है हमारी बॉडी के अंदर, 7 चक्रास प्ले करते हैं। हाँ हाँ, तो मूलधारा से लेके टॉप ऑफ जाता है 7 चक्र। ये 7 चक्र जो हाँ। हमारे हार्ट चक्र, हाँ इनको हम यूज करते हैं, हर एक चक्रास के लिए अलग अलग मंत्रास होते हैं मेडिटेशन में प्रैक्टिस करने के लिए। ओम यम नम वम ऐसे प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, तो इसको प्रैक्टिस करते 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 जब टॉप ऑफ द चक्र जाते हैं, ये धीरे धीरे हमें ना सेंसेशन फील होते हैं बॉडी के अंदर। जैसे जैसे आप चक्र के ऊपर मेडिटेशन प्रैक्टिस करते रहोगे, हर एक चक्र की अलग मेडिटेशन। एक की बताओ जरा, अब किस जैसे हमारा मूलधारा चक्र है, हाँ। तो हम प्रैक्टिस करते हैं ये बाहर प्रैक्टिस करते हैं, ये बाहर बोल रहे हो, आपका कानों सुन रहा है, ना कि आपका माइंड और की ना बाकी, ये मंत्र आपको रिपीट में सुनता रहे। देन इसको इनर वॉइस के साथ बोलते हैं, अंदर बोलते हैं, क्या मुंह बंद करके? मतलब हाँ अंदर रिपीट करना है मन के अंदर। हम्म, चलता रहेगा मन के अंदर, ये सारी चीजें होती हैं, ऐसे ऐसे वो रिपीट आगे आगे बढ़ेगा। तो इसे कहते हैं कुंडलिनी योगा। जब आपकी 7 के 7 चक्रास आपके कंट्रोल में आ गए, अपने 7 चक्रास के ऊपर मेडिटेशन प्रैक्टिस कर लो, तो इसको करना इजी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल करना इजी नहीं है, तो प्लीज आप इनके पास जाओ या ऋषिकेश जरूर जाओ, हम वहाँ बहुत सारे लोग चाहिए। कि आप इसको ऐसे प्रैक्टिस करते हो, किसी को देख लिया, किसी ने बता दिया ऐसे कर सकते हो, इसके लिए स्पेशल में गुरु चाहिए जो आपको जिसने- राइटली जिसके गाइड अंदर- करे। हाँ, राइट गाइडेंस चाहिए, क्योंकि कुंडलिनी योगा नॉट अ जोक, बिल्कुल जोक नहीं है। और इसमें अगर ऐसा नहीं कि आपने सोचा कि यार भी क्या है, कर लेंगे हम भी, आई थिंक इट्स वन ऑफ कर द सकते वेरी हो, बिग करो। साइंस योगा इज। उससे ना बहुत सारी चीजें मिस हैपनिंग हो जाती है अगर आप ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हो कुंडलिनी योगा को स्पेशली। मतलब राइट वे में नहीं कर रहे हो तो Right way वो में फायदे अगर की जगह उससे बंदे को नुकसान। बहुत सारी बॉडी को नुकसान हो जाते हैं, फिजिकली भी हो जाते हैं, अच्छा, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं बंदे। मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक लेवल पे उसको लेके जाना कुंडलिनी योगा को, तो बड़े लेवल पे प्ले करती रहो। तो उसको अगर हम राइट वे में नहीं कर रहे तो मेंटली डिस्टर्ब होना, बॉडी में कुछ डिसहैपनिंग हो जाना, ऐसी चीजें हो जाती है। अच्छा, उसके लिए हमें स्पेशल गुरु चाहिए जो आपको प्रॉपर, जिन्होंने सालों तक प्रैक्टिस की है ये चीजें, वो आपको बता रहा है कि कैसे परफॉर्म करना, देन जाके कर सकते तो ये तो मैं बहुत देखती हूँ ऑनलाइन की कुंडली योगा क्लासेस, ये वो 10 दिन में ये, तो मतलब वो इट शुड ऑलवेज बी द राइट टीचर, राइट टीचर। because I think this is a very ancient yogic science राइट, and very pure and powerful, बिल्कुल जिसको हमने बहुत लाइटली भी लिया है ना, बहुत क्योंकि ज्यादा lightly ले रहे हैं। बहुत लाइटली लिया, और अब थैंक्स टू वेरियस गुरुज जिन्होंने इसको अच्छी तरीके से मार्केट किया और लोगों ने फायदा भी उठाया है इससे। बहुत फायदा मैंने सुना है किसी ने, कोई कहता है मेरी डायबिटीज ठीक हो गई, कोई बीपी ठीक हो गया, सब कुछ ठीक होता है। जस्ट विद द ब्रीदिंग एंड द प्राणायाम्स। राइट, So we have such ancient wisdom with us. We need to know the right way of doing all the things. Breathing exercise, yoga flows, asanas. Right way पता होना Right चाहिए। way. Right way पता है तो आप एब्सोल्युटली ठीक कर सकते हो, सब कुछ ठीक कर सकते हो। कोई भी आपकी प्रॉब्लम है उसको 100% तक भी लेके जा सकते हो कि ठीक करना। ठीक, क्योंकि मुझे लगता है बॉडी के अंदर सारी चीजों का क्योर है, बिल्कुल। बस हमें वो तरीका सीखना है। कुछ सालों पहले, मतलब आपसे चले हम 1000-2 साल, उस समय कौन सा डॉक्टर होते? होते ही थे तब वो ठीक डॉक्टर, है। अब तो सर्जरीज हो जाती हैं, तब तो सब सब कुछ कुछ ही होता है। उस time पे खुद कुछ नहीं माइंड होता से ही है। कर देते थे सब कुछ ठीक, बिल्कुल क्यों करते हैं? क्योंकि बॉडी के अंदर हर चीज का है, इलाज है। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं बहुत सारे तरीके के, वो इसलिए काम करते हैं कि भाई हेडेक हो रहा है तो ये दबा दो, हाँ, और वो ठीक हो जाता हो है। जाता है ठीक। ठीक, लेकिन हमें ना आदत पड़ गई है आज के डेट में हाँ, कि जब तक हम इंस्टेंट रिलीफ, और जब तक हम काफी लाखों रुपए खर्चे ना,
और एक Yes. बहुत 5 स्टार होटल वाले हॉस्पिटल में ना जाएं और हमें 3-4 चीजों से डराया ना जाए कि हो इसका ये हो सकता है, ये तो हमें लगता है कि नहीं यार, ये बीमारी का इलाज नहीं हो रहा। अगर डॉक्टर कहता है ना कि आप ठीक हो जाओगे, आजकल डॉक्टर्स आर ऑल्सो वेरी वाइज, वो बहुत ज्यादा आपको मेडिकेशन में नहीं डालते हैं, खुद मना करते हैं। मना करते हैं। तो वो हम कहते हैं वो डॉक्टर को समझ नहीं है, उसको आता ही नहीं है उसने तो वैसे मेरी प्रॉब्लम ही नहीं पता। तो उसने हमें 2-3 टैबलेट्स नहीं दिया, हमें लगता है कि भाई मैं नॉलेज तो नहीं है। नॉलेज नहीं है, मैं इतनी पेन में हूँ, हाँ। ये डॉक्टर ये ठीक डॉक्टर नहीं है अभी, जिसने कम से कम 5 दवाइयां दे मुझे और मेरे साथ हाय सो सैड करे, वो जो दे के डॉक्टर, भेज दिया कुछ ना भी हो वो ठीक लगता वो ठीक लगता है। ये हमारा माइंडसेट है जो वो हो चुका है। है। बिल्कुल। बट आई थिंक योगा, और अगर हम इस तरीके से अपने बॉडी को बिना अंडर द नाइफ जाए और बोरी नौबत तक ही ना पहुंचाएं, सर्जरीज होती हैं, पथरी हो जाती है, व्हाटएवर, एंड सो मेनी मेडिसिन खाना है, दैट इज ऑल्सो टॉक्सिक। Right. मेडिसिन से मुझे जो क्वेश्चन आ रहा है यार, वो है कि फीमेल्स में खासकर पीरियड्स की समस्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ वेरी कॉमन नाउडेज, यस। बिकॉज वेरी यंग एज में गर्ल्स हैव स्टार्टेड हैविंग इट। एक तो वो इरेगुलर होते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? कोई डाइट एंड आसन्स क्या होने चाहिए? डाइट सबकी बिगड़ चुकी डाइट क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, कोई आइडिया नहीं। सब कुछ चल रहा है, मिक्सअप चल रहा है, नमक मिर्च मसाला सब कुछ इकट्ठे, हाँ। खट्टा मीठा सब कुछ मिक्स चल रहा है। तो सबसे पहले तो इस चीज के ऊपर कंट्रोल है, क्योंकि क्या खाना है, क्या हमारी बॉडी के लिए वर्क करता है। बिकॉज सबकी बॉडी अलग होती है, किसी के लिए कुछ काम करता है, किसी के लिए कुछ काम करता है। तो पहले बॉडी को बिल्कुल अंडरस्टैंड करो, अपने को समझो भी क्या काम करता है क्या नहीं करता। उसके लिए आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो खुद ही, कि कुछ खा के देखो कि हाँ भाई मुझे सूट करता है कि नहीं कि करता। खट्टा खाया आपने तो उससे आपको पिंपल्स हो गए, हाँ, किसी ने आम खा लिया उसको हो जाता है, किसी को नहीं होता। किसी को मुझे लगता है, मेरे को कोई कहता था आम खाती थी मेरी एक फ्रेंड, तो उसके नाक से खून निकल जाता था, तो मुझे लगता है हाउ इज इट हैपनिंग? लगता है तो उसके लिए काम करते हैं हाँ। फूड। किसके लिए, अब कोई कहता है कि मुझे कुछ भी चपाती खानी चाहिए, गेहूं खाना चाहिए, तो मेरे लिए अच्छा काम करता है। तो को नहीं सूट करता, नहीं करता, एलर्जी हो जाती है गेहूं खाने से, तो होता है। तो ये नहीं कि हम सबको रिकमेंड करेंगे, मैंने ये बोल दिया कि ये खाना चाहिए तो सब यही खा लेंगे। आई थिंक ये बहुत एक वो हो गया कि एक सेट जी, आप सुबह उठ के, अब मेरे को सुबह उठ के लेमन वाटर डजंट सूट मी। बिल्कुल। आई डोंट नो, मैंने जब से वही सुबह उठ के लेमन वाटर पीजिए तो आपकी वेट लूज होता है, ये होता है, और जब जब मैंने पिया है आई हैव गॉट एसिडिक, आई मीन मेरे को इतना एसिडिक अटैक्स होते हैं ना, फ्लैक्स होता है वो इसलिए होता है। तो लाइक ये है। एवरीथिंग इज नॉट फॉर एवरीवन, है ना, वी हैव टू अंडरस्टैंड तो भी आवरसेल्व्स। हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। नहीं है तो किसी जिसके बंदे को पता है, न्यूट्रिशन डाइटिशियन जो अच्छा है, उससे आप सलाह ले सकते हो। सलाह लो। यहाँ पे पैसे वेस्ट नहीं है आपके, ये आपको कराना चाहिए, पता करना चाहिए कि मेरे लिए क्या वर्क करता है। हमें लगता है कि भाई ये डाइट बता रहा, हम खुद बना लेंगे डाइट अपनी। हाँ, क्या हो गया, हाँ हाँ, इसमें भी हमने वो यहाँ पे हमें नहीं इतराना चाहिए कि पैसे खर्च हो रहे हैं कुछ भी। अगर वो बंदा 2-4 हजार 5 हजार ले भी रहा है ना हमसे, और आपके लिए अच्छा तो हमें प्रॉपर डाइट, तो भाई पूरी लाइफ अपने खाना खाना है, जीना है, 3 healthy। टाइम खाना है। हाँ, अगर आपको राइट वे पता चलता है कि कैसे खाना है, मेरे लिए क्या वर्क करता है, तो दैट तो इज वेस्ट नहीं है, ये अच्छा है, करा लेना चाहिए। करा अगर आपको नॉलेज खुद है तो आप अपने हेड पे कर सकते हो। खुद ही चेक कर लो, जैसे आपने कर बहुत सकते हो, अच्छी बात experiment कर बताई, सकते हैं। जैसे गर्ल्स एंड बॉयज को एक्ने हो जाता है, बिल्कुल। पुबर्टी, व्हेन दे हिट पुबर्टी, एंड देन दे लाइक ये क्रीम्स लगा रहे हैं, डॉक्टर्स आ रहे हैं। आई थिंक डाइट का भी बहुत बड़ा एक रोल होता है इसमें। तो फिर क्या करना चाहिए गर्ल्स को इरेगुलर मेंसेस के लिए, या फर्स्ट ऑफ ऑल तो डाइट मेंटेन करो। डाइट में क्या अवॉइड करना चाहिए? डाइट में वही है कि आप चेक कर सकते हो कि ज्यादा खट्टा मीठा नहीं खाना, मिक्सअप नहीं करना। कहते हैं कि खट्टा नहीं खाना चाहिए, इज दिस द रीजन? Yes. देखो, तो गोलगप्पे वगैरह खट्टी चीजें मत खाओ, अचार नहीं खानी चाहिए लड़कियों को। गर्म नहीं खाना चाहिए ज्यादा। हाँ हाँ हाँ, ओके, ये चीज एक्चुअली अवॉइड करनी चाहिए। बिल्कुल ओके, ज्यादा गर्म, जैसे पपीता हो गया, नहीं खाना चाहिए अच्छा, पपीता नहीं खाना चाहिए उस टाइम पे, नहीं ड्यूरिंग दोज डेज। ऑल राइट, वो ज्यादा गर्म होता है। गर्म हो तो बेसिकली मैं ठंडी चीजें खानी चाहिए उस टाइम। थोड़ा सा कूल डाउन रखना चाहिए, ठंडा रखना चाहिए, ताकि वो ज्यादा अंदर से मिसबैलेंस ना हो। हाँ, प्रॉपर Okay. साइकिल से काम करे। अच्छा, हम क्या करते हैं, मेरे को जो है आज की गर्म दूध पी लिया, गर्म। हाँ वो ही है ना, वो डाइट में हो जाता है। तो डाइट की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि डाइट कैसे काम करती है, इस चीज से आप करते हो। सेकंड चीज, फिजिकल एक्टिविटी क्या है आपकी। हाँ, तो क्या हमें करनी चाहिए? लेजी है, वो पूरा दिन लेट रखा है, बैठा है, तो फिर कह रहा है कि भाई मेरे इरेगुलर क्यों है, तो वो होगा क्योंकि आपकी बॉडी एक करेक्ट वे में काम नहीं कर रही, एक्टिविटी नहीं है आपकी, एक्टिविटी, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आप परफॉर्म नहीं कर रहे, एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे हो, सुबह से शाम तक लेट रखे तो हार्मोन्स बिगड़ेंगे, हार्मोन्स बिगड़ेंगे। अगर आपने डाइट अच्छी नहीं रखी है, आप एक्टिविटी, ये नहीं कि आपने 1-1.5 घंटा पूरा पसीना पसीना नहीं होना, 15-20 time। कुछ तो परफॉर्म करो। तो क्या कोई स्पेसिफिक योगासन है इसके? इसके अंदर एक मलासना होता है,
मलासना, ओके। वो परफॉर्म कर सकते हैं आप। ड्यूरिंग द पीरियड्स और उससे पहले या बाद में? ये उसके आसपास कर सकते आसपास मतलब रेगुलर रखो। हैं, रेगुलर रखो। हाँ, जब ड्यूरिंग द पीरियड्स आप इसको अवॉइड कर सकते Avoid हैं, कर उसके सकते- आसपास आपको रख continue रखना सकते, है। तो मलासन उस 1 वीक के लिए आप अवॉइड कर सकते अवॉइड कर हैं, सकते। अदरवाइज आप कंटिन्यू रख ऑल राइट, सो मलासन इज वेरी गुड। वन ऑफ द वेरी अच्छा अच्छा अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ये है। कर सकते हो। उसके अलावा सूर्य नमस्कार आप कर सकते हो, इसके अंदर भी कर सकते हो। सूर्य नमस्कार ड्यूरिंग द पीरियड साइकिल ऑल्सो आप सूर्य नमस्कार कर आप सकते जेंटल स्ट्रेचेस कर सकते हो, General stretches Breath कर हो सकते गया, कोबरा स्ट्रेच हो गया, कोबरा स्ट्रेच। आप बैठ सकते हो, मान लो कि ताड़ासन में लेट सकते हो, ताड़ासन। स्ट्रेच कर सकते हो बॉडी को। हम्म, तो अलग अलग चीजें होती हैं, ये कर सकते हो। डाइट का बैलेंस रखो एंड आपकी फिजिकल एक्टिविटी का बैलेंस रखो, दोनों जो चीज लो, तो ऑटोमेटिकली वो सारी साइकिल आपकी जो डिस्टर्ब हो रखी है वो ट्रैक पे आ जाओ। ट्रैक पे आ जाती है। Right. बेसिकली बात ये कि एक हेल्दी डाइट होनी चाहिए, एक हेल्दी एक्सरसाइज रूटीन होना चाहिए। फिट रखने के लिए कोई ज्यादा बड़ी साइकिल नहीं है। वो नहीं है कि भाई मिसकंसेप्शन सब ना रखे लोगों ने कि ये ऐसे ऐसे होना चाहिए, इतना होना चाहिए, मेरी बॉडी तो मैं पतला ही नहीं होता है, मैं मोटा क्यों हूँ। हाँ हाँ ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बेसिक नॉलेज रखो, क्या चीज मेरे लिए काम करते हैं क्या नहीं करते, उसके लिए आप डाइटिशियन के पास जा सकते हो, खुद भी अपने लिए रेडी कर सकते हो। दोनों ऑप्शन आपके अवेलेबल है, जो आपको सूट करे वो करो। सेकंड चीज, वर्कआउट अपने डेली रूटीन में ऐड कर लो। ऐसे टाइम नहीं है तो वैसे ऐड कर लो। एटलीस्ट 20 मिनट्स कर लो। फोन बेड पे बैठ के लेट के फोन चला रहे हो हाँ, और आपने खुद ही बिगाड़ रखा है। गर्दन ऐसे करी हुई है। बोल रहा है हाँ आपको हाँ हाँ हाँ, गर्दन ऐसे ऐसे कर, करके बैठ जाओ, हाँ राइट। बैक स्ट्रेट रखो, ज्यादा उसको कर्व मत हाँ, आई थिंक वो भी कहते हैं ना कि ऐसे करके फिर आप छोटे से नेक रोटेट कर लो। नेक रोटेट कर लो जब लेके। हाँ, और सर्वाइकल की प्रॉब्लम क्यों हो रही है ना, क्योंकि अभी हाँ बैंड होके बैठे रहते बैंड रख के बैठे रहते हैं। हैं। इन चीजों के ऊपर कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर आप बिल्कुल अपने आप को ऑब्जर्व करोगे ना, बॉडी को और अपनी पूरी डेली रूटीन को, उसको हम कैसे चेंज करो, देन ऑटोमेटिकली आपको डॉक्टर के पास जाने की भी जरूरत है, क्योंकि आप खुद ही फिजिकली हम स्ट्रांग है। हाँ, और आप फिजिकली स्ट्रांग हो, देन आप कर सकते हो मेंटली काम अपने नोट पर। उसके लिए मेडिटेशन है जो हमने डिस्कस किया। मेडिटेशन इज वेरी एसेंशियल। राइट, एवरी डे 10 मिनट के लिए हमें अपने दिमाग को शांत करना चाहिए, बिल्कुल करना है। उससे हम अच्छे इंसान बन जाएंगे। खुद को अच्छा लगेगा आपको। मतलब हम राइट टाइम पे राइट डिसीजंस ले सकते हैं। तो हमें जानवरों से यही चीज अलग करती है। डिसीजन रोड पर हाँ, अगर कोई कदम उठा रहा है, हमें यहाँ जाना है नहीं जाना, वो भी डिसीजन है। वो भी डिसीजन है कि हमने यहाँ से लेफ्ट लेना है राइट लेना, वो भी डिसीजन। वो भी डिसीजन है। अगर माइंड में हजारों थॉट्स घूम रहा है तो हमारा डिसीजन ठीक होने के चांसेस बड़े कम हो जाते हैं। कम हो जाते अगर हैं। माइंड पीसफुल है तो भाई पता है हमें क्या सही है, हमारे लिए क्या गलत है। क्या गलत है। अब जो यंग एज में इतने जो हमारे यंग जनरेशन जो यंग लोग हैं, वो ड्रग्स की तरफ क्यों चले जाते हैं? ये है कि भाई उन्हें पता नहीं कि क्या डिसीजन लॉन्ग टर्म में अच्छा काम करता है क्या नहीं करता। हाँ, वो कंज्यूम कर रहा है, लगता है भाई इंस्टेंट वो मिल रहा है, प्लेजर मिल रहा है तो ले लेते हैं यार। मिल रहा है, अभी क्या कल की कल किसने देखी है। आई थिंक हमें रिक्वेस्ट भी करनी चाहिए दैट ऑल द स्कूल्स शुड हैव एक मेडिटेशन Basic क्लास, knowledge चाहिए, school मेडिटेशन में provide क्लास करनी होनी चाहिए। Right. हमें कभी भी, अब मेरे को याद है स्कूल में पीटी योगा तो होती थी हमारी, वो भी आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ इट, बट हमें काफी बच्चे बंक करते थे, सर तबीयत खराब है। बट मेडिटेशन की क्लासेस अभी तक नहीं है स्कूल्स में, नहीं, जो बहुत जरूरी है। बिकॉज आई थिंक यंग माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं है। माइंड तो के ऊपर, और सारे क्या ही काम, सारा खेल माइंड। सारा खेल ही माइंड का है। गुस्सा आता है, कुछ भी उठा के किसी को मार दिया। सारा बहुत सारी चीजें ना हाँ, वो डिस्टर्ब से पड़े। आंखें बंद करके डीप ब्रीथिंग कर लो 5-6 बार, तभी आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या राइट फिर डिसीजन। पता चलेगा कि माइंड कैसे वर्क करता है हमारे। आई नो आजकल तो इट इज लाइक ये हो रहा है ना कि हमारे अंदर बिल्कुल वो आ रहा है, प्लेजर उठ रहे हैं कि यार नहीं ये चीज करनी है, जैसा आता है ना कि मन सा करते हैं क्यों, तो बिल्कुल खुश आती है। हाँ, ऑब्जर्व करो कि भाई माइंड में ऐसी क्या चीज क्लिक हो रही है कि इतना क्यों वो बड़ा है कि भाई करना है करना है। उसको ऑब्जर्व करो, देन पता चलेगा कि माइंड कहाँ पे रोक रही कहाँ पे, है। माइंड को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन। बस उसको स्लेव बना लो, माइंड को जैसे मर्जी बना लो। तो अपने पास आई थिंक आप मुद्रास को भी काफी, मुद्रास में भी काफी एक्सपर्टाइज है आपकी। तो मुद्रास तो एक ऐसी चीज है जो हम कहीं पे बैठे बैठे कर सकते हैं। यू नो, वी डोंट हैव टू लाई डाउन और डू समथिंग। तो जैसे एंजाइटी की बात ही कर रहे थे हम, तो एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए कोई मुद्रा है? एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए हम योनि मुद्रा करते हैं, हमारी फोकस को इंक्रीज करता है। योनि मुद्रा, फिंगर लास्ट की तीन लाइक दिस। ओके, सो देन ये आप ये कर सकते हो। कहाँ पे करना है ये? मतलब ऐसे रखना है हाथ? मूलधारा चक्र, बिल्कुल मूलधारा, लाइक यू डूइंग इट लाइक दिस। यस राइट, ऑलराइट, यहाँ पे कर सकते हो। और अगर कोशिश करो कि क्रॉस लाके बैठ के करो, ज्यादा बेनिफिशियल है। चौकड़ी मार के नहीं जैसे। है टाइम, कोई बात नहीं, बैठे हो चेयर के ऊपर बैठे हो वहां भी कर सकते तो मतलब इसको हाथ के यहाँ रख के देन वी हैव टू क्लोज आवर आईज हो। क्लोज योर आईज एंड जस्ट डीप ब्रीथिंग, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। एंड इनहेल कहाँ से करना है?
ऑब्वियसली नोज से करना है, एक्सहेल चले वहीं से करना, नोज से करना है। 9 से ओके, सो मूल दोनों अलग अलग मूल धारा चक्र मूलधारा चक्र पे हमें ये वाला प्लेस करना, प्लेस करना है, देन जस्ट डीप ब्रीथिंग, and exhale and inhale from nose only, not from exhaling is not from mouth. कर सकते हैं माउथ से भी, But- ये नहीं है कि बिल्कुल अपोजिट जा रहा है, दोनों राइट पे है। दोनों राइट में दोनों कि पे। नाक से भी कर सकते हाँ, तो इसका 5 तो मिनट करो। क्योंकि किसी ने काम करता है, आप जैसे खुद कह रहे थे कि भाई मैं मुंह से लेती हूँ, तो मुझे डिस्टर्बिंग लगता है। एक्चुअली मैंने आपसे वही मैं बात करी थी इससे पहले, पॉडकास्ट से पहले, कि मेरे को ना हमेशा ब्रीदिंग का यही अंडरस्टैंडिंग थी कि इनहेल फ्रॉम योर नोज एंड एक्सहेल फ्रॉम योर माउथ, एंड मेरे को माउथ से एक्सहेल करना ना बहुत कंफर्टेबल ही लगता था। आई डोंट नो, मुझे लगता है मैं गला सूख रहा है whatever, तो मुझे लगता है मैं गलत करती हूँ, बट आपने बताया कि नोज से ही इनहेल और नोज से एक्सहेल हाँ कर सकते हैं, तो ये एंजाइटी के लिए है। बिल्कुल, एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, Anxiety, depression, अच्छा। आपको बिल्कुल वन पॉइंट पे फोकस चाहिए कि नहीं भाई ये सारी चीजों को साइड करो, फोकस चाहिए मुझे अपने काम के ऊपर या अपने माइंड को शांत करना, ओके, ये चीज करो। फिर डाइजेशन के लिए डाइजेशन के लिए होती है हमारे पास, जैसे कि ये बहुत जरूरी है आजकल ना, डाइजेशन प्रॉब्लम्स बहुत हो जाती हैं। डाइजेशन बहुत सारे होते हैं, डाइजेशन की बहुत सारी प्रॉब्लम। ये कॉन्स्टिपेशन के लिए बताओ पहले। कॉन्स्टिपेशन के लिए जो मलासन मैंने बताया ना, मलासन, ड्रिल, हाँ मलासन के हम फिर से प्लेस कर देंगे पिक्चर से यहाँ पर। तो मलासन कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि और मुद्रा, मुद्रा उसके लिए कौन सी करनी चाहिए हमें, उसके लिए स्पेसिफिक मुद्रा नहीं है कि हमें कॉन्स्टिपेशन की कौन सी मुद्रा करनी चाहिए, बट डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हमें प्राणा मुद्रा बताई गई है कि कॉन्स्टिपेशन डाइजेशन मुझे इसके लिए Yes. कर सकते हैं। ये आपकी मिडिल 2 फिंगर्स हैं, इनको क्रॉस टच करके थंब ऑलराइट, दोनों के साथ 7 to 11 मिनट, 7 to 11 मिनट्स, 7 to 11 मिनट अच्छा। इसके अंदर अंदर करना, आंखें बंद करके। और ये खाने से पहले, खाने के बाद, खाने से 15-20 मिनट बात कर सकते हो, जब आप बैठे हो खाना मतलब रिलैक्स्ड, हाँ और या खाना खाने से 15-20 मिनट पहले, ताकि वो एक्टिव हो जाए सब ओके। खाने से, करना। सो गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, खाने से 10-15 मिनट पहले करो। और अगर आपने हैवी खाना खाना है, जैसे जैसे मेरा पूड़ी छोले खाने का मन है, आप इसको परफॉर्म करोगे 15 मिनट, तो आप खुद ऑब्जर्व करोगे कि जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है खाना। तो मैं पूड़ी छोले खाने से पहले हाँ, 15 मिनट पहले ये करूंगी, then आप पूरी छोले खाते और मैं खाऊं, उसके फिर मैं 15 मिनट के बाद करूं, राइट। राइट, उसके 15 मिनट बाद ना एक पूरे वो डाइजेस्ट हो जाएगा, फैट्स में चाइल्ड कन्वर्ट। पोज में बैठते हैं। मैं बैठती हूँ चाइल्ड पोज, Child नहीं pose, नहीं, वो कौन सा होता है? बहुत होता है, उसको लेग फोल्ड करके ना हाँ ऐसे हाँ बैठ- हाँ 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 हाँ। तो वो या तो उसमें बैठ के उसमें कर सकते हो आप, इससे डाइजेस्ट हो जाएगा जल्दी। अच्छा, उसको क्या कहते हैं, कौन सा आसन है वो? चाइल्ड पोज का इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन होता है। अच्छा, उसमें हम ऐसे करके बैठ जाएंगे तो हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, डाइजेस्ट तो वो हमारे फैट्स में कन्वर्ट नहीं होगा। नहीं, वो तो हो ही जाएगा थोड़ा बहुत तेल तूल, बट डाइजेशन हो जाएगी। खाएगा आपने कि पूरी छोले पूरी छोले खाए हैं, मैं तो काफी टाइम से सोच रही हूँ, तो गर्मी बहुत है, बट आई विल डू दिस एंड देन आई विल ईट। ओके, सो जब भी डिनर्स करने हैं और हमने खाने ऐसे प्राणायाम मुद्रा करनी। Yeah. ऑलराइट, तंदूरी चिकन बटर चिकन खाने से पहले करो, है ना। खैर का तंदूरी चिकन बटर चिकन से पहले का याद है कि अब ये बताओ कि सात्विक, सी इट्स लाइक वी ऑल फील दैट कई जो नॉन वेजिटेरियंस हैं कि खाना हम तो नॉन वेज नहीं छोड़ सकते हैं, वी कांट हैव वेज, इट्स टू बोरिंग, यू नो। आजकल अवेयरनेस तो है ही है, लोग करते भी हैं, बट अगर हम नॉन वेज खा रहे हैं तो उसमें कितनी लिमिट होनी चाहिए अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए? देखो, नॉन वेज पहले क्यों सिलेक्ट है पता, पर आजकल नॉन वेज को भी क्रिएट करने लग गया, वो इंजेक्शन के साथ बनाया जाता है, Oh, fake yes, ready कर yes, जाता है कि yes, भाई, yes, yes. क्योंकि वो जितने किलोज के हिसाब से बिकते हैं ना, वो हाँ वो, हाँ मैं समझ गई, सारे केमिकल्स के साथ किया है, हाँ, तो हाँ। वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। एक तो हार्मोन्स डालते हैं उसके अंदर, डालते हैं ताकि वो फुला हो रहे वेट ज्यादा वेट ज्यादा लगे, तो वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, आपकी बॉडी को इम्पैक्ट करेगा, खराब करता है। क्योंकि अगर आप कुछ ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो नॉन वेज को, बिकॉज नॉन वेज प्योर नहीं मिल रहा है, बहुत ज्यादा कम। अगर नहीं प्योर, कई लोग कहते हैं कि हम तो अपने सामने से, कोई जैसे गांव में उन्होंने पाले होते हैं ना, वो कहते हैं हम तो अपने सामने मार के करते हैं whatever। हाँ। तो अगर प्योर है अनप्योर में वही डिबेट आ जाती है कि सब्जियां भी कौन सी प्योर है। आजकल आप किसी नॉन वेजिटेरियन से डिस्कशन करो तो देयर लॉट ऑफ थिंग्स, राइट, Right. कि पेड़ों में भी जान है, बिल्कुल। तो उसके हम फ्रूट्स तो काट रहे हैं, तोड़ रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, उसको भी दर्द हो रही है, यू नो। सो आजकल ये तो नॉन एंडिंग अब हो गया है एक डिस्कशन। तो अगर नॉन वेजिटेरियन कोई है तो उसको मिनिमल कर देना चाहिए, मतलब व्हाट इज द राइट टाइम, मतलब डिनर में खाओ, मतलब कहते हैं कि लंच में खा लो, बेटर नॉन है, वेज को परफॉर्म करो कि मतलब नाइट में मत खाओ, नाइट में मत खाओ, हैवी होता है, डाइजेशन में मुश्किल कोशिश करो होती कि है, मॉर्निंग में मत लो, आफ्टरनून में खा लो। आफ्टरनून में ऐड करो। और हमारे इंडियन फैमिलीज में क्या होता है, जैसे मैं अपनी बात बता रही हूँ थोड़ा तो नाइट को रखो। कि पापा दादाजी सारे इकट्ठे बैठते हैं ना फैमिली में, तो चलो जी अब हम रात को सारे कजन इकट्ठे हैं, या घर में भी जैसे ज्वाइंट सेटअप हो,
तो रात को बड़ा हमारे मतलब तब भी मटन बनेगा, तभी चिकन बनेगा, मजा भी हमें तभी आता है। जब सारे इकट्ठे बैठे हैं, हाँ तभी खाना पसंद छुट्टियों में होता है, लंच में बन जाता है चलो क्योंकि सारे बैठे हैं, बट वी वेट फॉर पीपल टुगेदर एंड दैट इज जनरली डिनर। अच्छा कई वर्किंग है तो दिन में तो खैर इकट्ठे हो रात नहीं को इकट्ठे सकते, होता है तो रात को हाँ पसंद है। तो रात को फिर कम खाओ। कम खाओ, ज्यादा कंज्यूम मत करो, क्योंकि रात को उस चीज को डाइजेस्ट करना बहुत ज्यादा एक बड़ी तो चीज है। उसके लिए कोई है रात को आसन करके सो जाए, या मतलब कम से कम कोशिश करो कि अगर आप रात को खा रहे हो तो सोने से 4-5 घंटे 4-5 खा लो, घंटे पहले खाओ। अगर इतना हैवी खाना। ओके अगर लाइट रखना तो आप बेशक 3 घंटे या 2.5 घंटे पहले भी खाओगे तो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। डाइजेस्ट हो जाता है। हम्म। अगले दिन वी कैन डिटॉक्सिफाई, Yes, मतलब we कि can. अगले दिन आप पूरा ही दाल रोटी हाँ, वगैरह खा चेंज कर दो ताकि वो ज्यादा बर्न ना हो। फैट गेन ना करे आपकी बॉडी के अंदर। राइट। ये और ये भी जरूरी नहीं है कि हम नॉन वेज खा रहे हैं तो तभी हमारे बॉडी में प्रोटीन आ रहे हैं, तभी हमें न्यूट्रिशन मिल रहे हैं। वेज में भी प्रोटीन है। वेज के अंदर है। नहीं, मैं तो ये सुनती हूँ कर जो सकते हैं। जो लोग जिम जाते हैं ना हम्म। तो दिल से इवन कोचेस, अच्छा आप जिम जा रहे हो, घर जाके आपने ना 5 उबले अंडे खाने हैं, आपने चिकन सूप पीना है, तो वो भी यही assume मतलब अपने माइंड से क्रिएट कर रहे हैं कि भाई कि नॉन वेज में ही प्रोटीन्स है। आप अगर अंडे खाते हो तो 4-5 अंडे खाने हैं आपने बॉईल करके, हाँ। तो उसको जो जा रहा है वो सोचता है कि यार नॉन वेज में ही है। क्या मैं वेजिटेरियन से भी कई लोग मैंने देखे हैं जो बॉडी बिल्डिंग में नॉन वेज में कन्वर्ट हो गए हैं कि हमें तो हमारे ट्रेनर भी सजेस्ट करता कर रहे है हैं, muscle आप building है। मसल ब्रेस्ट खाओ, आप चिकन ब्रेस्ट खाओ, आप एग्स खाओ, वरना कैसे मसल गेन करोगे। बिल्कुल। तो मतलब जरूरी नहीं है कि बहुत सारे सर्चेस हुई हैं तो उन्होंने प्रूव किया है कि भाई जितनी हमारे न्यूट्रिशन डाइजेशन हमारे नॉन वेज से मिलते हैं तो उतने हमें सात्विक खाने से भी मिलते हैं, वेज खाने से भी मिलते आई एम श्योर या हैं मिलते हैं। तो हमें बैलेंस डाइट करना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप नॉन वेज ही खा रहे हो पूरा दिन या सिर्फ सात्विक खा रहे हो। अगर आप सात्विक खा रहे हो तो वेल एंड गुड, आप कंटिन्यू वो तो बहुत ही अच्छा है। बहुत हाँ। अच्छा है कि ताकि आप कुछ भी वो उस टाइप की चीज कंज्यूम नहीं कर रहे हो। हम्म। बट को अब सबके अलग अलग अपने साइकी होते हैं कि किसको पसंद है तो खाओ, तो बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंट रखो कि भाई वीक में एक बार कंज्यूम कर रहे हो उस टाइप। थोड़ा सा कम कर दो उसकी वीक में एक बार ले रहे हो वेल गुड, महीने के अंदर 4 या 5 बार रखो, बाकी ज्यादातर बात सात्विक रखो, आप- खाना हल्का रखो। हल्का कि मतलब आपको खुद भी अच्छा लगेगा। जितना हल्का खाना खाएंगे हम आपको खुद लाइट लाइट फील Light feel होता एनर्जी है। बॉडी के अंदर है। जितना हम हैवी खाओगे ना तो वो डाइजेशन सिस्टम, लेजीनेस आती है बॉडी, क्योंकि वो डाइजेस्ट ही करती रहती है ना, डाइजेस्ट करने में बहुत ज्यादा थक जाता है, थक हमारा जाता digestion। है। उसके अंदर भी इतनी क्षमता नहीं है ना कि वो सारी चीजें डाइजेस्ट कर। मैंने इनफैक्ट एक जगह ये बात सुनी थी विद फ्रॉम सम ऑफ द डॉक्टर्स दैट रात को जब सोते हैं तो हमारा बॉडी हील करता है, बिल्कुल। तो तभी कहते हैं खाना खाने से सोने से 4-5 घंटे पहले आप खाना खाओ, आपने खाना खा लिया, हैवी खा लिया, आप सोने चले गए तो सारा रात तो जो हील करने का टाइम था, जो बॉडी को मसल को रिकवर करने का टाइम था, वो डाइजेस्ट ही कर रही है, और तभी सुबह इरिटेटेड उठते हो, हैवी उठते हो आप, जो है ना कि आई एम फीलिंग हैवी। एक बार मैं ट्राई करके देखो कि रात को लाइट खाना लो और 3-4 घंटे पहले खा लो सोने से, उसको अच्छे से घूम फिर के डाइजेस्ट करके मुद्रा वगैरह करके डाइजेस्ट कर लो, हाँ, देन सोने जाओ, देन अगले दिन फील होगी एनर्जी ज्यादा, और आपको हल्का फील होगा बिल्कुल लाइटली फील होएगा। एंड बॉडी विल ऑल्सो ब्लेस यू, खुश रहेगा कि शुगर है आज मेरे को भी रेस्ट करने दिया है। हाँ, वरना पूरा रात को डाइजेस्टिव सिस्टम उसके साथ जंग चलती रहती है कि तो ये इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो मुझे लगता है अगर हम ये चीजें फॉलो करते हैं तो हमें वेट लॉस के जो प्रोग्राम्स हैं, इतना कि मैंने इतना कार्ब खा लिया, इतना फैट, आई थिंक पीपल हैव बीन बिकम सो कैलकुलेटिव कि इतना कार्ब आ गया, आज मैंने लंच में कार्ब खा लिया, एंड आई डोंट इवन नो कार्ब्स किस में, तो इतनी एनर्जी नहीं यूज करती कि मैं जो खा रही हूँ इट शुड बी टेस्टी, यू नो। बट ये बताओ, मैंने ये भी सुना है कि खाना जो हमारा पुराना कल्चर था कि हम जमीन पे बैठ के हाथ से खाते थे, बिल्कुल। लेकिन फिर हम वेस्टर्नाइज हो गए, हमें वेस्टर्न कल्चर बहुत पसंद आने लग गया, वी स्टार्टेड नाइफ एंड फोक्स, राइट? सो आज आई थिंक दैट कल्चर इज कमिंग बैक अगेन वेयर दे इनकरेज कि आप हाथ से खाना खाएं। क्यों? तो देखो हमारी जो 5 उंगलियां होती हैं ना, ये हर एक अलग अलग चीज के लिए प्ले करती हैं। तो मैं यहाँ पे एक वो फोटो फ्रेम प्लेस कर देते हैं अब ऑडियंस को दिखाने के लिए कि एयर होती है, अर्थ होती कि है, हर एक में कोई ना कोई एलिमेंट है। हाँ, तो ये सारे कनेक्टेड होती हैं। तो ये सारे इंटरकनेक्टेड है हमारी नर्व्स सारे अंदर जाके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। ओके, ऐसा प्रेस भी होती है अगर जब खा नीचे रहे बैठे खा रहे हैं, बिल्कुल चोगली मार के क्रॉस लेग करके बैठे खा रहे हैं और फिंगर्स के साथ खा रहे हैं, अपने हाथ के साथ खा रहे हैं, तो इसको डाइजेस्ट करने में बहुत ज्यादा कम टाइम लगता है, क्योंकि वो ब्लड सर्कुलेशन लेग्स का रुक जाता है, सारा पेट में रह जाता है। आप टेबल बैठे खा रहे हो और चम्मच के साथ खा रहे हो तो उसमें और नीचे बैठ के चोगली मार के और हाथ के साथ खाने में बोया अंतर आता है। उसको डाइजेस्ट करने में और इसको डाइजेस्ट करने में बहुत डिफरेंस आता है। दैट मीन्स अगर हम चौकड़ी मार के जमीन पे खाना खाते हैं, मतलब चौकड़ी मार के खाते हैं, तो हमारी डाइजेशन बेटर है, होती है। Better है।
और मैं ये है कि मैंने ये भी सुना कि जैसे हम खाना खा रहे हैं एंड वी आर ईटिंग इनसाइड, सो देयर इज अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन आवर फिंगर्स एंड द ब्रेन। Right. तो ब्रेन आपको राइट टाइम पे मैसेज दे देती है कि लुक अब पेट भर गया है, ब्रेन से सिग्नल आता है Right. क्योंकि वो खाना टच करके अंदर जा रहा है, बिल्कुल राइट। वो हर चीज टच हो रही है ना। और वो जो फोक से खाते हैं टीवी देख के तो पता ही चलता कि हाँ। कितना खा लिया, बहुत ज्यादा खाता है वो कम ही एंड यू डोंट नो व्हाट यू ईटिंग बिकॉज आपको जब तक बॉडी रियलाइज करता है आप ओवर ईट कर चुके होते हो। बिल्कुल सही बात। तो मैं तो बहुत ही कट्टर तो कोशिश हिंदुस्तानी कल्चर की वो हूँ मुझे लगता है कि अब ये चीजें हम वापस ला रहे हैं, बिल्कुल तो हमें पहले ही अपनी चीजों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बिल्कुल है ना। करनी चाहिए। क्योंकि जैसे अब मेरे को जैसे कोविड में हल्दी वाला दूध, माई मम्मा दादी नानी हल्दी वाला दूध ये गंदा होता ही होता है। अब टर्मरिक लाटे बन गई है अब्रॉड बिकॉज दे रियलाइज्ड कि दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रिंक, राइट you know, so look at this, we are so intelligent country यार, and हमने अपने आप को कितना अंडर एस्टिमेट किया हुआ है। मेरे को तो प्लीज ऋषिकेश जाओ सारे, मेरे को तो बहुत दुख है इस बात से कि सिर्फ वहां पे 10% इंडियन जाते हैं, बाकी सारे फॉरेनर्स जाते हैं। मतलब और हमारे देख रही चीजों की ऐसा क्यों हो रहा। नहीं वी मस्ट गो, ये तो आई थिंक जब मेरा मन बनेगा मैं भी जाऊंगी जरूर। जाओ, जाना चाहिए वहाँ पे। जरूरी नहीं है कि आपको टीचर ट्रेनिंग के लिए ही जाना है, वहाँ पे रिट्रीट लगते हैं 4-4-5 रिट्रीट्स लगती हैं, हाँ जा सकते हैं लोग। यस रिट्रीट तो इवन आई एम प्लानिंग टू गो ऑन अ रिट्रीट। वो यार हेल्पफुल होती हैं, बहुत लगता है कि भाई यार जाएंगे क्या ही करेंगे वहाँ पे, तो नहीं बट आई थिंक वापस आ जाएंगे। वो ट्रिप आई हैव बीन टू वन ऑफ द ट्रिप नहीं रिट्रीट्स, होती वो, बहुत अमेजिंग। और रिट्रीट में वो यार डिफरेंस है। रिट्रीट में तो जो जिस तरीके से आपके आपके कपड़े वगैरह सारे उन्होंने दे दिए हैं और आपको सुबह 4 बजे उठा देते हैं, प्रॉपर आपको नेचर में करते हैं, एंड देन यू स्टार्ट लविंग एवरीथिंग इन लाइफ। आपको जाना चाहिए कम से कम रिट्रीट्स में जरूर जाना चाहिए, 6 प्लीज महीने में एक बार जाओ, ताकि जरूर जाओ, जितना हो सकता है जाओ, एज अ ट्रैवल जाओ। इट्स अ वेरी गुड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ माइंड एंड बॉडी। जाना चाहिए। योगा से ही होगा सब कुछ, है ना। ये बताओ कि जो हमारे नॉट इवन सीनियर सिटीजन्स, अब तो ये इट इज वेरी कॉमन, आई वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर कि 40 की एज में भी लोगों को नी प्रॉब्लम्स बहुत हो रही है, एंड दे आर गोइंग फॉर द नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज, राइट। एंड इंक्रीजिंग एज में तो डेफिनेटली और हो जाती है। तो इसके लिए क्या योगा करनी चाहिए? और क्योंकि देखो जैसे आप एल्डरली होते हो तो वी कांट डू दैट विगरस काइंड ऑफ एक्सरसाइज, राइट। तो क्या करना चाहिए हमें कि जिससे हमें नी रिप्लेसमेंट या कोई सर्जरीज की जरूरत ही ना पड़े? तो इसके लिए पहले तो बेसिक, क्योंकि क्यों होती है नहीं प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे या तो नीचे अंदर ग्रीस कहते हैं, ग्रीस, हाँ उसकी शॉर्टेज हो जाती है, क्योंकि ज्यादा वर्क कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चीजें कर करके वो खत्म हो जाता है। तो उसको इंक्रीज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि ब्लड फ्लो वहां पे बढ़े। ओके ब्लड फ्लो को इंक्रीज करने के लिए पहले हम जेंटल स्ट्रेचेस कर सकते हैं। ओके अपनी बॉडी को स्ट्रेच करो ताकि मसल थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स हो, थोड़ा सा ओपन होता है कि ब्लड फ्लो और अच्छे से हो सके। हम्म, उसके बाद आप एंकल रोटेशन कर सकते हो, नॉर्मल एंकल रोटेशन। लेग्स को हल्का फुल्का जंप डाउन कर। मतलब ये तो बड़ी बेसिक चीजें हैं जो हम ऐसे भी कर सकते हैं। इनको करने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। डायबिटीज हो गया, हाँ डायबिटीज कहते हैं कि डायबिटीज के लिए क्या करें। डायबिटीज के लिए आप सिंपल ऑन योर फिंगर टोज पे आप अप डाउन कर सकते हो, इससे बहुत ज्यादा मतलब खड़े होके ऐसे? हाँ, खड़े अच्छा। ऑन योर फिंगर टोज आप जस्ट अप डाउन, ओके हील अप डाउन अप हाँ। डाउन, इसको करो। कितनी बार? डायबिटीज पे फर्क पड़ता है। इसको कम से कम भी स्टार्टिंग कर सकते हो आप 5 मिनट से। दैट्स इट, 5 मिनट सुबह कर लिया। आपको डायबिटीज में 100% फर्क देगा। अच्छा यार ये तो करना चाहिए, मतलब मेरे को नहीं है बट वैसे जिसको भी है उसको करना। आई एम प्रोन टू बिकॉज अब तो मैं ये भी नहीं बिलीव करती कि जेनेटिक्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल, भी थ्योरी खराब हो गई है। हाँ बट फैमिलीज में मेरे को याद है माय दादी यूज्ड टू हैव डायबिटीज। अब अच्छा ऐसे करके ऐसे करना, ओके। ऑन योर फिंगर टोज। और इट्स सो सिंपल। आजकल मैंने खुद अपने चैनल के ऊपर बहुत सारे इसके वीडियोस। नहीं तो आपकी मुद्रा भी होती है कोई डायबिटीज की? नहीं, स्पेसिफिक मुद्रा नहीं होती है। बट जो इसके लिए आसन है, एक्सरसाइज वो अलग तरह के होते हैं, बट ये सबसे बेनिफिशियल है। अब टोस को ऐसे से आपने हॉप करना है। हाँ। तो वैसे भी करो आप, वैसे भी वैसे करो, अगर नहीं होगी तो टैकल करने के लिए इन फ्यूचर में हो भी जाए भाई, तो पहले ही पहले लो और करते रहो। तो मतलब नी के लिए वी मस्ट जस्ट रोटेट आवर नीज और जस्ट अप डाउन जेंटल स्ट्रेचेस एंड ब्रिस्क वॉक रिकमेंडेड होती है। जैसा लोग कहते हैं ब्रिस्क वॉक करो ज्यादा। आई हैव सीन डॉक्टर सेइंग कि आप ब्रिस्क वॉक नहीं करनी, सीमेंटेड में नहीं करनी है, ट्रेडमिल में रनिंग ज्यादा नहीं करनी। और हम उतनी करते हैं कि प्ले करते हैं लोग, हाँ कि आप कच्चे के ऊपर या मिट्टी के ऊपर या घास के ऊपर चल रहे हो और या के ऊपर जा रहे हो, टाइल्स के ऊपर चल रहे हो, हाँ। फ्लोर के ऊपर चल रहे हो, तो उसमें डिफरेंस आ जाता है। उसमें आता है। और कोशिश करो कि ज्यादातर अगर कोई भी चीज परफॉर्म कर रहे हो तो घास में करो या कच्चे में करो, और वो नेचर के साथ कनेक्ट भी हो जाते हो। और नंगे पाँव करो, नंगे पाँव करो तो ज्यादा ज्यादा मिट्टी बेनिफिशियल। से जुड़ोगे, घास से घास से जुड़ोगे। इंटरैक्ट होती है हमारे, जो नर्व्स को सिग्नल देते हैं कि हाँ
कि ये चल रहा है, बॉडी का सर्कुलेशन चल रहा है। तो जैसे कई लोगों के घरों में लॉन्स नहीं है, जो मेट्रोज में रहते हैं, तो वो अपने घर में जैसे अपनी सिंपल नी बेंड्स कर लिए, स्ट्रेचेस अप डाउन पुशेस, जनरल स्ट्रेचेस करके, जनरल meditation स्ट्रेचेस, करके कोई स्पेसिफिक योगा ब्लड आसन फ्लो को इंक्रीज कर सकते हैं। ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया तो ऑटोमेटिकली वो उसको टैकल करने में हेल्प करता हेल्प करता है। तो ग्रीसिंग के लिए कोई स्पेसिफिक चीज होती है कि ग्रीसिंग को इम्प्रूव करने के लिए है। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है कि आप त्राटका कर सकते हो। त्राटका, ओके, तो उसको कैंडल फ्लेम आप सामने रख सकते हो, कि फोकस करके बैठ सकते हो। तो उसको फोकस करने के लिए भी ना बहुत सारी वो होती हैं, त्राटका फॉर ग्रीसिंग। उसके लिए भी होती है स्टार्टिंग, हेल्प करते हैं आपके, उसमें भी हेल्प करते हैं वो। एक तो फोकस में हेल्प करती है, आई थिंक त्राटका मैंने आइज के लिए भी हेल्प करती है, अच्छा बहुत ग्रीस के सारी लिए चीजों में होता प्ले है। करती है। और हमारे अच्छा। आएगी हमें वहां पे, ओके, ग्रीस के लिए त्राटका जब मतलब उससे माइंड से सारी Mind, होते हैं, तो yes. वो चीजें काम करती तो वो हैं करने से। एक्टिवेट हो जाता है माइंड। अब ये है हम डायबिटीज के लिए अप डाउन कर रहे हैं, तो इसका डायबिटीज से क्या कनेक्शन? हाँ हाँ, क्योंकि नर्व से इंटरकनेक्टेड है, तो नर्व्स के रिलेटेड या तो आई थिंक त्राटका दे से इट ओपन्स द थर्ड आई। मेडिटेशन करो। आपको फोकस करने के लिए चाहिए, आपको वन पॉइंट पे फोकस रख रहे हो, आपकी थॉट्स रोकने हैं, ये सारी चीजें। तो किसी चीज पे फोकस हाँ, कर तो लो। एक पॉइंट पकड़ लो, मान लो यहाँ पे कोई चीज है, माइक है या वहाँ पे रिमोट्स पड़े हैं, लैपटॉप पड़ा है, अभी इसके ऊपर फोकस रखो, इसी के ऊपर फोकस रखो, इसको ऑब्जर्व करो, देखते रहो। ओके तो ओके, ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि हाँ, फिर आप देख रहे हो, पहले 5 मिनट तक देखो, आंखें खोल के, आंखें बंद नहीं करनी, देखो, Okay. देन आंखें बंद कर लो, तो उसी चीज को बैक ऑफ द माइंड चीज को देखो। नहीं कैसे, जैसे मैंने कोई चीज को 5 मिनट मान तक लो देखा। आप माइक को देख रहे हो, माइक को देखते रहो, मान लो 3-4 मिनट तक लगातार आप देख रहे हो, आंखें ओपन करके, देन आंखें बंद कर लो, आंखें बंद करके बैक ऑफ द माइंड जो कहते हैं थर्ड आई है, वहां पे इसी चीज को देखो। पहले मैंने ये चीज क्लियर दिख रही है, हाँ जब तक ओके, फिर ये चीज ना कुछ मिनट बाद ब्लर हो जाएगी, ये पिक्चर क्लियर नहीं आएगी आपके माइंड के अंदर। माइंड एक टाइम तक रखता है उस चीज को, फिर ब्लर कर देता है। आप किसी भी बंदे की सोचोगे ना किसी के बारे में, आप उसके फेस को ऑब्जर्व करते रहो, वो ब्लर हो जाता है 2 मिनट में, इसलिए होता है। तो फिर से ओपन करो, फिर से फोकस लेके जाओ, फिर से आंखें बंद करो, फिर बैक ऑफ द माइंड पिक्चर को प्लेस करो। बैक ऑफ द माइंड का क्या मतलब हुआ? बैक ऑफ द माइंड की आंखें बंद करके इसी माइक को इस चीज को सामने पड़ा है, मैं देख रही हूँ, ओके ओके, जिसको हम ओके राइट, वी विजुअलाइजिंग इट विद विजुअलाइज। क्लोज्ड आईज। हाँ, कि भाई हाँ, मेरा माइक मेरे सामने पड़ा और माइक की जो पिक्चर मेरे सामने है उसी को बैक ऑफ द माइंड देखना, आंखें बंद करके। हाँ, तो इससे तो आप अपनी विजुअलाइजेशन को भी स्ट्रॉन्ग करते हो। ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड होती हैं, तो सारी चीजें बहुत ज्यादा रोल प्ले करती हैं। अब मैं बोलूंगा कि आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप ध्यान कर रहे हो, आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी कर रहे हो, तो इससे भी इम्पैक्ट पड़ता है उस चीज के ऊपर। All right. So this I remember when I went to one of the retreats. तो वहां पे उन्होंने हमें यही बोला कि आप अपनी सराउंडिंग्स को देखो, जैसे आप कह रहे हो, जस्ट ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स। बिल्कुल। तो हमने 1 मिनट अपनी सराउंडिंग्स को देखा, वी वर इन ओपन एरिया, लॉन में बैठे थे, एंड उसके बाद कहा उन्होंने आंखें बंद करके उन्हीं चीजों को देखो। एंड मेरे को फर्स्ट को में तो आई थिंक हाफ अ सेकंड में भूल गई, इट बिकेम ब्लर्ड बिकॉज अब इतना कुछ देख रहे थे। जब मैंने दोबारा किया तो आई जस्ट फोकस्ड ऑन फ्यू थिंग्स एंड आई केप्ट ऑन सीइंग देम फॉर 2 मिनट्स, एंड देन थर्ड टाइम आई ट्राइड टू सी व्हाट वाज नेक्स्ट टू इट, यू नो। एंड तब वो कहते हैं ना आंखें बंद करके भी, वो कहते हैं इसका जो एडवांस वर्जन ये होता है कि जैसे हम कहते हैं कि कोई आंखें बंद करके भी उसको पता चल जाता है कि कौन आ रहा है, योर थर्ड आई गेट्स एक्टिवेटेड, एंड आई हैव सीन पीपल डूइंग दैट। I've seen बच्चे करते हैं, आई थिंक इसकी एक साइंस भी है कि वो आप उनको नंबर्स दिखा दो और आंखें बंद कर दो, वो एकदम सारे नंबर्स 1 मिनट में बता देते हैं। इट गेट्स प्रिंटेड इन वॉकिंग योगा होती है, वॉकिंग योगा। वॉकिंग योगा, वॉकिंग मेडिटेशन। वो इसमें क्या? ऐसा होता है कि आप मान लो हम यहाँ बैठे हैं, हाँ तो हमें 1 किलोमीटर एरिया में जाना है, हाँ। वॉक करते, आपने कुछ नहीं बोलना, यहाँ से आप बिल्कुल पीसफुली शांत होगे, एक वर्ड भी नहीं बोलना आपने, आप जाओगे 1 घंटे की वॉक करके पूरी सिटी को ऑब्जर्व करके, आपके आसपास क्या चल रहा है, कैसे लोग जगह रहे हैं, क्या क्या चीजें चल रही हैं, ऑब्जर्व करो, किसी को कुछ नहीं बोलना। देन 1 घंटे की वॉक करके यहाँ पे वापस आओ, आइज क्लोज करके ज्ञान मुद्रा के अंदर बैठो 15 मिनट के, देन आंखें ओपन करो। और वो ध्यान मुद्रा में क्या करना है, वही ऑब्जर्व करना है। ज्ञान मुद्रा के अंदर सिंपल ब्रीथिंग के ऊपर फोकस करना है, ऑब्जर्व करना है कि भाई क्या चीजें हुई है, सेंसेशन है, तो उसमें हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आएंगे उस टाइम पे, जो हम देख के आए हैं। हाँ, तो उस चीजों के रिलेटेड थॉट्स बनेंगे और उसको Imagine cancel करना है। बनेंगे, उस चीज को साइड करना, फिर से ब्रीथिंग के ऊपर फोकस लेके आओ, ओके। और उस 1 घंटे के अंदर कुछ नहीं बोलना, किसी के साथ नहीं बोलना। अगर 2 बंदे भी कर रहे हो ना, 1 घंटा नहीं कर लो तो 10 मिनट 15 मिनट शुरू से शुरू। स्टार्टिंग कर सकते हो, 10 मिनट के लिए वॉक करके आए, देन आके 5 मिनट के लिए आप क्रॉस लेग में आप ज्ञान मुद्रा में बैठ जाओ, देन प्रैक्टिस करो। इससे ज्ञान मुद्रा इज ज्ञान मुद्रा में ये, अच्छा इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं। मेडिटेशन पोजीशन में क्रॉस लेग, ओके, दिस इज ज्ञान मुद्रा। ये बोथ द हैंड ऑन योर नीज,
एंड जैसे जो हम हाँ, ओके, जैसे दिस इज ज्ञान मुद्रा, इससे कंसंट्रेशन बढ़ता है। इससे हेल्प करता है क्योंकि ये हमारी ना एयर और अर्थ में इंटरकनेक्ट होते हैं। एयर और अर्थ, एयर और अर्थ। माइंड को सिग्नल दे रहा है तो यहाँ से रिपीट होके बाहर नहीं जाता है, हाथ ऊपर है ना तो बाहर चला जाता है। इसको रिपीट करने के लिए कि सर्कल अच्छा, मतलब इट्स इसलिए इसको ऐसे करके बैठो। ओ, तभी हमारे योगीज कोई ना कोई मुद्रा में जरूर बैठे होते हैं। मुद्रा बहुत- और मैं कभी ऐसे, कभी हम ऐसे बैठे होते हैं, तो मुद्रा से फायदा होता है। वो सारी चीजें जैसे नर्व्स इंटरकनेक्टेड होते हैं ना, तो ये अब जैसे मेडिटेशन कर रहे हैं तो थॉट्स आते हैं, कुछ भी चीज आ रहे हैं तो हम जिस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो ये सारी चीजें रिपीट होके वापस आती रहती हैं, तो ये वो साइकिल को डिस्टर्ब नहीं करता। डिस्टर्ब, तो इसका मतलब जो आप मेरे को ये वॉकिंग मेडिटेशन बता रहे हो, वॉकिंग मेडिटेशन कहते हैं इसको, वो नहीं, कि इसमें आप 10 मिनट ऑब्जर्व Walk- करो सराउंडिंग्स, बिना वॉक बोले- करके, यस, फिर उन्हीं शोर को अपने दिमाग में हावी नहीं होने दे रहे हो, हावी को साइड करके उनको साइड, focus करो। आप आंखें बंद करोगे तो डेफिनेटली यू रिवाइज दोस वही सारी चीजें हैं, आएंगी और उनको हटाना है। क्योंकि आप जिस चीज को जितना हटाने की कोशिश करते हो वो सारी चीजें उतनी ज्यादा दिमाग उतना ही उसको आगे लाता आती है, हैं। और जब आप उसको कंट्रोल कर लिया, उसके आप ऊपर जीत कंट्रोल आ गए। गया तो आप माइंड पे कंट्रोल आ गया, माइंड पे कंट्रोल आ गया तो आपकी लाइफ। ऑल राइट, दिस इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज। यस, कि अब मैं, जैसे हम वॉक करने जाते हैं कभी रोज, कह रहा है कि मेरे पास मेडिटेशन करने का टाइम है तो आप सिंपल चुप हो जाओ, Walk कर रहे हो? हाँ। वॉक करते करते चीजों को ऑब्जर्व करो, वो मेडिटेशन है। वो मेडिटेशन है। वो meditation। वॉक करो और जब घर आके 5 मिनट आंखें बंद कर लो और उन सारे थॉट्स को खत्म करने की कोशिश करो। कि भी हाँ ये कुछ भी नहीं है, इट जस्ट फ्लोइंग अवे। पहले ऑब्जर्व करके देन आगे उस चीज को रोको। हम ना अपने आप को चैलेंज कर रहे हैं चैलेंज, कि पहले हमने ऑब्जर्व किया, ध्यान दिया, और फिर उन्हीं को ध्यान से बाहर करेंगे। Right। ऑल राइट, सो दिस इज लाइक मेकिंग योर माइंड वेरी स्ट्रांग इन योर कंट्रोल। यस, ऑल राइट, अब मैं को योगा में एक और बात बताओ जो मैं भी बहुत उत्सुक हूं जानने के लिए, कि कहते हैं फेस योगा। फेस होगा। मतलब बहुत सारे लोग इससे सुनना चाहेंगे कि फेस योगा से रिंकल्स दूर होते हैं, आपका यूथ मेंटेन रहता है, ग्लो रहता है। कई लोग इस चीज को क्रिटिसाइज भी करते हैं कि नहीं फेशियल योगा से कुछ नहीं होता है, इट इज जस्ट ब्लड सप्लाई एंड ऑल दैट। तो क्या चीज सच है, क्या गलत है? देखो, सबकी अपने अपनी साइकी है, जिसको जितने हिसाब से नॉलेज है वो उस हिसाब से बोल देता है। और जिसको जिस चीज में फेथ है, फेथ वो वो उसको- उस हिसाब से शेयर कर देता है कि हाँ भाई मैं बोल दूं कि यार नहीं होती, आप बोलते हो कि होती है। क्योंकि मेरा ठीक है। फेथ है, मैं कर रही हूँ, तो आप मुझे भी ठीक लगता कह है रहे हो, मैं भी ठीक कह रहा हूँ, दोनों की बात ओके, किसी को हमने क्रिटिसाइज क्रिटिसाइज नहीं करना। भाई सब ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि भाई काम करती है तो करती है, नहीं करती तो नहीं करती, उसके लिए हाँ ठीक इसको है। आप सिंपल बेसिक कर सकते हैं कि टाइपिंग होती है। क्या होती है? पहले सिंपल बैठो, हाँ, just rub your palms, ओके, then let the heat between your both Yes. on your eyes, on your face, give a gentle massage to your full face, ओके, then you just do a tap टैपिंग, ओके, on your neck, on your shoulder, on your arms, like this, on your arms also, eyes closed, on your Okay, full body, eyes full closed. body tapping होती है। हाँ वो राइट है, वो हाँ, कर सकते हैं, तो हाँ। फेस पे हो गया, then आप ये फिंगर पे and just rub, बिहाइंड मतलब दोनों कान के पास ears, जाके रब कर सकते हो, ओके then नाक के पास से रब कर सकते हो। ओके। तो इससे मसल को एक्टिव करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है इससे। मेरा काजल फैल जाएगा, मैं अभी तो नहीं करूंगी, बाद में करूंगी। हाँ 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 हाँ। एजिंग, उसके बाद अच्छा, उसके साथ ब्लड सर्कुलेशन हो गया, राइट। आइस बाथिंग होती है। आइस बाथिंग, हाँ। हाँ, वो जो बर्फ में मुंह रखते हैं। यस, तो मैंने ना आई थिंक वो ऑनलाइन देख के करा, 4-5 दिन पूरा करा, और मेरे को इतना तगड़ा जुकाम हुआ। डेली बेसिस पे नहीं करना होता। तो वो तो कहते हम डेली करते हैं, सुबह सुबह उठ के मुझे लगा ये कि उसका करेक्ट वे होता है मुझे- कि आप कर रहे हो, हम्म, आप नाक से पानी लग गया क्योंकि ठंडा पानी या गर्म ठंडा, मुझे गर्मी में जुकाम हो गया। टेम्परेचर में कर रहे हो उस चीज को, वो सारी चीजें बर्फ के अंदर मैंने मुंह डाल लिया अपना, और माय फेस वाज रेड एंड मान लो कि आप बैठे गर्मी में कहीं बाहर, आपने दे दिया बर्फ के अंदर मुंह सीधा, तो हाँ, वो सारी चीजें डिसबैलेंस हुए होते हैं। डिस तो मान लो इतनी कि- तगड़ी हुई थी कि मैं उसके बाद मैंने 1 महीना, मतलब आई जस्ट डिस्कार्डेड इट, यू नो। हाँ, तो कोशिश करो कि स्टार्टिंग में एकदम से कंटिन्यूसली ना लगे, जो कि डेली बेसिस पे करना, वीक में 2 बार करो। मतलब It's a stage। आइस बेदिंग हेल्प्स, ओके। एंटी एजिंग होते हैं, क्योंकि skin एंटी एजिंग होती है? होती है। अच्छा, अब जो नहीं मानता उसके लिए नहीं होती, बट वही वाली बात है कि आप हाँ। कोई भी चीज फेथ से करोगे तो वो रिजल्ट देगी। देगी। अगर हम वो ये माना तो अगर तब पहले तक आपके माइंड में कि ये काम ही ये काम ही नहीं करेगी तो नहीं करेगी, करेगी। तो हाँ, नहीं करेगी। तो बट इट वर्क्स। तो चलो जिसको नहीं लगता है कि नहीं करती, नहीं, मेरे को, मैं नहीं नहीं वैसे कह रहे हैं कि जिसको मैंने गलत किया ना, मैं हर रोज कर रही थी आई थिंक, एंड वो गलत है। इनिशियल स्टेज में डेली नहीं कर सकते उस चीज को, आप इनिशियल स्टेज धीरे धीरे बिल्ड वीकली 2 बार करो। हाँ, देन जैसे जैसे आपका रेगुलर बेसिस पे आप चीज को परफॉर्म कर रहे हो, आपको लग रहा है कि हाँ भाई बेनिफिशियल हो रहा है, मुझे कोई इतना इम्पैक्ट भी नहीं कर रहा हेल्थ वाइज,
देन आप वीक में 4 बार वो 5 बॉडी यूज टू होने लग Yes. जाता है। Yes. वरना आप बर्फ, मैं अब उसका क्या करती हूँ सब्स्टिट्यूट एट टाइम्स, नॉट इन विंटर्स बट इन समर्स, मैं बर्फ लेके आई जस्ट पुट इट ऑन माय फेस, यू नो। ये कर सकते तो अच्छा, इसका मतलब इट हेल्प्स, है ना। हो। और फेस योगा डज इट हेल्प, जैसे वो होता है ऐसे स्ट्रेच करके, ऐसे वो word- पाउट तेज तेज, तेज कहते हैं। अच्छा तेज क्या होता तेज स्ट्रॉन्ग, है? नहीं, तेज होता है ग्लो। Glow. बहुत सारे सादगियां होती हैं, साधु संत हैं। वो बेशक ग्लो कर होता उसमें है। एक अलग सा तेज होता है। हाँ हाँ हाँ, राइट। इस चीज को कहते हैं, ये क्यों आता है, योगा से आता है। कि आपका एक्चुअली मन शांत है, प्योर थोड़ा तेज रहता है। प्योरिटी है, प्योरिटी है, वो तेज उसी का साइन होता है। इसको कहते हैं एक नेचुरल ग्लो। नेचुरल ग्लो, जिसके लिए हमें योगा योगा होगा, फेस योगा, ये सारी चीजें उसमें वर्क करती हैं। बेसिकली अंदर से अगर आप प्योर हो, अंदर से आपके Automatically glow आता है। थॉट्स अच्छे हैं, हम कहते हैं ना कि वो अलग सी उसकी वाइब या प्योरिटी है, यू नो, दैट ऑरा इज वेरी गुड। सही बात है। दैट हर ऑरा, हिज ऑरा। और साधु संत, आई एम श्योर बेचारे कोई सनस्क्रीन भी नहीं लगाते, कोई क्रीम लगाते, तो सन धूप में बैठे रहते हैं। धूप में बैठे रहते हैं, बट दे आर वो कौन सा आर्टिफिशियल वो चीज को कर रहे हैं, कुछ टॉक्स कर रहे हैं, इंजेक्शंस लगा रहे हैं, यू नो, नथिंग या लाइक। कोई भी साबुन किस टाइप यूज करते I हैं, know. कौन से फेशियल यूज करते हाँ, हैं, यूज नहीं करते। और वो मेरे को लगता है वो खाना भी कम खाते बहुत हैं। ज्यादा आई थिंक फास्टिंग ऑल्सो हेल्प्स, इंटरमीडिएट फास्ट। इंटरमिटेंट फास्टिंग। वैसे भी कहते हैं जो 1-2 दिन कहते हैं, हमारा जो सात्विक मतलब जो हमारे कल्चर में बना हुआ है, वीक के अंदर ना 2 बार करना चाहिए, या आप स्टार्टिंग में 1 बार कर सकते हो इंटरमीडिएट फास्टिंग। उसमें होता है कि आपने मान लो कि आज खाना खाया है 12 बजे, तो आप कम से कम कोशिश करो कि 12 घंटे की ब्रेक लेनी है नेक्स्ट मील के अंदर। तो अगर मैं रात को 9 बजे खा रही हूँ तो अगले दिन सुबह 9 बजे खाऊं, सुबह 9 इट्स नॉट दैट टफ। क्योंकि और ये होगा रात को ही, क्योंकि सो जाते हो आप, सो दिन में जाते हो, कोशिश easy हो करते जाता है। कि आपने अभी खाया, अब सीधा रात को 9 बजे खाऊंगे। तो फास्टिंग हो गई, हेल्प करेगी क्योंकि अंदर से डिटॉक्सिफाई करेगी। जब तक अंदर से साफ नहीं होगा तो बाहर और मुझे लगता है थॉट्स आपके साथ, कई लोग होते हैं ना जितना मर्जी मेकअप करके आ जाए, लेकिन उनकी शक्ल देख के लगता है कि इधर ही कमिंग, क्योंकि वो थॉट्स उनके लगता है कि थॉट्स मैटर्स। आप कोई भी शांत इंसान को मिलोगे तो फिर से इस पे ब्रीथिंग पे आते हैं। ब्रीदिंग कैसे, थॉट्स रुकेंगे। हाँ भाई, ये सारी ब्रीदिंग इज चीजें वेरी फिर जुड़ इंपॉर्टेंट जाता है कि आप स्टार्टिंग हमने ब्रीथिंग से की थी, एंडिंग में ब्रीथिंग से होगी, कि ब्रीथिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप जब भी मेरे से बात कर रहे हो ना, मैं बहुत स्लो ब्रीदिंग लोगों, मैं भूल ही जाती हूँ कि पेट बाहर निकालना है। इनहेल करते हुए पेट बाहर जाना चाहिए, एक्सहेल करते हुए पेट अंदर जाना चाहिए। ये तो मतलब सोच सोच के करना पड़ेगा ना। हाँ, स्टार्टिंग में सोच के करो, और इसको ये नहीं कि सांस रोक ही दिया। और इसके आप करो कि इन्होंने बोला था कि ऐसे करना है कि सांस ऐसे- रोको, ऐसे- हमारे यहाँ पे हमारे पास आ जाओगे। मेरे को ये बताओ कि फेस योगा हेल्प्स, बहुत ज्यादा। जो ये जो चीक बोन्स हाई करनी है, हाँ, कैसे, उसके लिए हम प्रैक्टिस कर देते हैं। ये क्या करा आपने, हाँ, रोटेशन कर सकते हैं, रोटेशन ऑफ द रोटेशन कर सकते हैं। रोटेशन ऑफ द जॉ, हाँ, और डबल चिन होते हैं किसी को, हाँ। उस चीज में भी हेल्प करते हैं, रोटेशन, नेक रोटेशन। नेक टू, और ऐसे होता है, ऐसे से करो हाँ, अप डाउन। तो अब कहते हैं कि करके, वो चिंगम्स वगैरह खाते हैं, बहुत सारी आजकल कैंडीज आती हैं इस चीज के लिए, तो वो वर्क करती है। आयुर्वेदिक कैंडीज आती हैं। आयुर्वेदिक की आपने दूसरी लेनी है, दूसरी जो चिंगम्स आती हैं वो नहीं, आयुर्वेदिक कैंडीज आती हैं, आयुर्वेदिक कैंडीज आती हैं, उनको यूज कर सकते हो आप। तो वो मसल बिल्ट अप करती है बेसिकली, वो स्ट्रॉन्ग करते हैं ताकि ये चीज आपको जो है स्ट्रॉन्ग जॉ स्ट्रॉन्ग रहे। यस। ओके, तो मतलब हम एंजाइटी को फाइट कर सकते हैं, जो ड्रग एडिक्शन में है उनको योगा हेल्प करता है, उनको, बिकॉज उनको बिठाना बहुत मुश्किल होता है। ड्रग है, हम कोई भी ड्रग कंज्यूम कर रहे हैं, मान लो मैं कोई कंज्यूम कर रहा हूँ, तो मेरे माइंड में थॉट्स क्लिक होते हैं कि भैया इसको लेकर मुझे ना अंदर से बड़ा अच्छा फील होता है, तो माइंड में एक ना बन चुकी है कि मैं एक एड्रेनल रश होता है, प्लेजर मिलता है कि भी नहीं यार बड़ा सही लगता है करने, तो यहाँ पे प्ले करता है माइंड को बीच में लेके आ जाओ कि भाई क्यों प्ले करता है, और यही क्यों प्ले करता है, और चीजें मिल सकता बस वही आ गया, मेडिटेशन आ गया, माइंड को कंट्रोल करना आ गया। है। So this is like कि yoga and meditation is it should be an integral part of our lives. और I think अब जो awareness है उसमें लोग इस चीज को बहुत फॉलो कर रहे हैं, बट द राइट टीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल, सबसे है ना, राइट। ये राइट गाइडेंस होनी चाहिए। अब ये बताइए, जैसे ना कभी कोई बीमार है, हम्म, ठीक है, तो ऑब्वियसली उस टाइम योगा की एनर्जी नहीं होती है योगा करने की, तो उस टाइम मेडिटेशन करे वो, है ना, ब्रीथिंग एक्सरसाइज। ब्रीथिंग। अब ब्रीथिंग मेरे को 1-2 एक्सरसाइज बताओ जो हम बैठे बैठे लोग कर सकते हैं जिससे उनको अच्छा फील हो, हैप्पी। सबसे अनुलोम, अनुलोम विलोम, ठीक है, इनहेल फ्रॉम द ओपन नोस्ट्रिल, जो आपकी ओपन नॉस्ट्रल जो आपने पहले बताया था, ओके। द सेकंड वन इज कपालभाति। कपालभाति में क्या टेक्निक रहती है वैसे, जो हमें कपालभाति में ऐसे होता है कि आपने नाक से फोर्सफुली एक्सहेल करना, नो नहीं, नाक से एक्सहेल करना है,
एक्सेल आउटसाइड, फोर्सफुली एक्सेलेशन, एंड स्टमक अंदर होगा तब। अंदर होना चाहिए ऐसा। हम्म। तो कई कहते हैं हमारे तो पीठ किसी के पे बैक में पेन है, हाँ किसी पीठ में दर्द अब है। कोई कहता है कि भाई मैं कपालभाति नहीं कर सकता, मेरी बैक में पेन रहता है, तो उसके लिए भी उसका भी इलाज होता है। आप कपालभाति ये नहीं है कि वो जोर लगा के करना, हाँ मैंने देखा है स्लो ऐसे। डाउन करो। अच्छा ऐसे भी करता थोड़ा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, मैं बताती हूँ। मैं ना वॉक कर रही थी तो जैसे बारिश आ गई थी व्हाटएवर, सो वो हट सी बनी होती है तो हम वहाँ बैठे हुए थे। तो एक कोई बहुत विग्रसली कर रहे थे हाँ एंड वो ना देख भी रहे थे, देखो मेरे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। जब पता चल जाता ना कि मतलब वो कर रहे हैं, बट ही वाज लाइक प्रॉब्ली ही वाज मोटिवेटिंग कि आप साथ जो भी बैठा है। अच्छा एक उनके साथ उनकी वाइफ ही बैठी हुई थी, वो बेचारी थोड़ी सी स्लो कर रही थी, तो 5 लोग उनको डांट रहे थे कि जोर पाओ, जोर लगाओ, यू नो ऐसे थोड़ा ना करते हैं। और वो बेचारी कहे कि हाँ जी कर रही हूँ, बिकॉज प्रॉब्ली वो थोड़ी सी हैवी थी तो उनसे ज्यादा वो नहीं हो रहा था। और वो उनको डांट रहे हैं कि भाई तुम गलत कर रहे हो। और मुझे लगा था कि इन दोनों में से एक्चुअली सही कौन है। मुझे तो यही मतलब हाउ डज ही नो दैट ही सही। अगर आप बिल्कुल और वो लेडीज फिट हो, हाँ, अगर कोई दिक्कत नहीं, बैक में पेन या कुछ नहीं, तो आप हल्का सा पास कर सकते हो। बट स्लो करना भी गलत नहीं है। स्लो करना बिल्कुल गलत नहीं है, Guys, कोई बेनिफिट मिलेगा जो लोग मिल रहा है। अगर वो मेरा पॉडकास्ट देख रहे हो तो प्लीज वो हस्बैंड अपनी वाइफ को डांटे ना, बिकॉज आई थिंक वो ठीक ही कर रही थी। वो बेचारी ना इटली इटली वो थोड़ी परेशान हो गई कि मैं सिर्फ कर ही नहीं सकती। योगा परफॉर्म कुछ भी करो तो आपको अपने आप को ना फोर्स नहीं करना किसी भी चीज के लिए, रिलैक्स करके करना है। इसीलिए तो करना है। अब ये है कि फोर्स करें कि यार ये नहीं हो रहा, इतना स्ट्रेच क्यों नहीं हो रही, मैं और आगे जाऊंगी, उस चक्कर में आप बहुत सारे ना अपने नेगेटिविटी हार्म कर लेते हो। अब जैसे वो है बीपी है, बीपी इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन एवरीवन, है ना। तो उसके लिए हमारे पास कोई मुद्रा या कुछ है ऐसा, कोई ऐसे आसन या कोई ऐसा। बीपी के अंदर हमें जो कपालभाति होती है बीपी के अंदर ज्यादा फास्ट नहीं करनी चाहिए, इसके अंदर रोल प्ले करती है। बीपी में ब्लड बीपी प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, इसमें भी टेम्प वो बढ़ जाता है बिल्कुल अंदर से। So that फास्ट means- फास्ट कर रहे हैं, हाँ कि पेट अंदर हो जाए। हाँ स्लो करो और अनुविलोम करो, अनुविलोम से शांत, इससे कूल डाउन। सो दैट मीन्स बीपी के पेशेंट्स को कपालभाति स्लो करनी चाहिए अनुलोम वो ज्यादा देर तक कर सकते और अनुलोम विलोम ज्यादा देर तक कर सकते हैं। हैं। और अब इसके आगे आती है थर्ड जो हमारी ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है, वो ब्राह्मणी। ब्राह्मणीन ये आपको मेडिटेशन में हेल्प कर सकता है। इसमें आप कर सकते हैं वन ऑन अ फोरहेड एंड द रिमेनिंग ऑन योर बिलो आईज एंड वन ऑन योर ईयर्स, है ना। के साथ आप कान बंद कर सकते हो। हाँ। देन जस्ट क्रिएट अ साउंड विद योर थ्रोट। इनहेल, अच्छा वो जितना बिना लंबा लेके जा सकते हो इस चीज बिना मुंह खोले योर को साउंड। करो। तो इसको आप 10 से 20 बार, 11 बार, 21 बार ऐसे परफॉर्म कर सकते हो। ये आप बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है आपको फोकस लेके आने में और आपकी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज करने में, ताकि आप मेडिटेशन में अगर बैठो तो आपका इजीली फोकस बन पाए। ओके इसके लिए ये थर्ड जो हमारी ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है ये कर सकते हो। उसके बाद आप ये कर सकते हो कि इनहेल विद द नोज, एक्सहेल विद द माउथ, ये क्या है? इनहेल विद द नोज, एक्सिट विद द माउथ, एंड इनहेल विद द माउथ, एक्सिट थ्रू द नोज। अच्छा ये भी कर सकते हो। ये किस लिए होता है? अपोजिट, ये सारे उसी के लिए है कि ब्रीथिंग सर्कुलेशन हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर अच्छा इनहेल तो नोज से होता है और एक्सहेल हम माउथ से माउथ। करो, एक्सेल माउथ से करो। ये तो नॉर्मल है। इनहेल माउथ से करो, एक्सेल नोज से करो। ओके हाँ। सो रिवर्स Reverse. आल्सो। सो ये कितनी देर करना चाहिए? ये भी वही 5 मिनट। तो ये किस चीज पे बेनिफिशियल है? ये हमारी ब्रीथिंग को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, क्योंकि किसी की ब्रीथिंग साइकिल बिगड़ रखी है तो जब इससे करते हैं तो ब्रीथिंग प्रॉपरली वे में काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, अगर ये चीज परफॉर्म कर रहा है। ऑल राइट। हमारा ब्रीथिंग एक ही सीक्वेंस में चलता रहता है ना, हाँ और अनकॉन्शियसली इसलिए- हमें पता ही नहीं चल रहा तो होता है। हमें ये चीज, ये तो हम करते हैं कभी कभी भी नहीं कभी नहीं करते करते, ये करना चाहिए ताकि वो ब्रीथिंग साइकिल थोड़ा सा बैलेंस रहे। मतलब थर्ड वन, अब गर्मी है, आप गर्मियों में क्या गर्मियों में, हाँ गर्मियां तो हैं। उसमें आप अपने टंग को रोल कर सकते हो लाइक दिस। मैं तो रोल ही नहीं हो रही टंग। रोल कैसे करनी है? रोल सिंपल रोल, जैसे कि आप आगे लेके आओ, ये तो ये प्रैक्टिस करूंगी मैं। हाँ और क्या करना है इसको रोल करके? रोल करके माउथ से इनहेल करना है, नाक से एक्सहेल करना है। माउथ से इनहेल एंड नहीं सॉरी नाक से इनहेल एंड माउथ से। नहीं नहीं नहीं, इनहेल विद माउथ। ओ यस ठंडी हवा आ रही है। ठंडी, आप अभी ना 3 बार करके देख लो, आपको पूरा यहाँ तक आपका जो या अभी तो मैंने टंग भी रोल नहीं करी है बट आती है। इसीलिए गर्मी में, अगर जून के महीने में आप ये परफॉर्म करके देखो, गर्मी लग रही है ना कि एसी ऑन नहीं है, हाँ ये कर लो, अंदर से बॉडी ठंडी हो जाती है। या एक्चुअली। एंड ये कितनी बार करना है? ये कम से कम भी 20 बार।
20 times at one time and in one go. ब्रेक देन अगेन कर सकते हो, 5 मिनट का ब्रेक देना। और एक्सेल करना है वो भी मुंह से करना नहीं नहीं नहीं, वो ना नोज से करना है। सो यू आर इनहेलिंग फ्रॉम द माउथ एंड एक्सेलिंग। स्लोली एक्सेल विद द नोज। Yeah, this is good. This is really good. Wow, लखविंदर, आई थिंक हमने तो सारी योगा क्लासेस आपसे ले ही ली है, तो इस चक्कर में ये ना हो कि लोग आपके पास आना बंद कर दे। नहीं। मेरे को लगता है मैंने सबसे इम्पोर्टेंट था वेट लॉस। वेट लॉस तो हमने जनरली कर ही लिया है कवर, मुझे लगता वेट है। लॉस के लिए ये है कि भाई जरूरी नहीं है कोई वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हो उसी से वेट कम होता है। डाइट के ऊपर बैलेंस होना चाहिए, क्या खा रहे हो ये क्या नहीं, बहुत जरूरी है। दोनों का बैलेंस रखो, वेट डेफिनेटली। पर मेरे को एक कुछ कॉम्बिनेशंस बताओगे जो योगा में वर्जित हैं, कि ये कॉम्बिनेशन मतलब योगा में एज इन जो लोग हाँ एज इन की इसके साथ ये नहीं खाना चाहिए विच इज हार्मफुल टू बॉडी, जो हम लोग जनरली खाते हैं। बेसिक नॉलेज सबको पता होता है पर ध्यान नहीं देते। खट्टे के साथ मीठा नहीं खाना चाहिए। खट्टे के साथ मीठा नहीं खाना चाहिए। ओके, तो हम समोसे के साथ समोसे की चटनी खाते हैं तो उसमें जो अगर चटनी तीखी है तो रख सकते हो, अगर वो मीठी वाली है मीठी होती है जैसे रेड वाली वो। ग्रीन भी यूज करते हैं। अच्छा, मीठी वाली नहीं खानी चाहिए। जो अगर आप नमक वाली चीजें खा रहे हो तो नमक वाले का कॉम्बिनेशन रखो, अच्छा, मिक्सअप ना करो ताकि वो इंटरकनेक्टेड ना हो जाके डिसमैच। नमक के साथ मीठा नहीं खाना चाहिए। कोशिश रखो कि अलग अलग और हमारे डिफरेंस रखो। हमारे इंडियन घर में समोसे भी आते हैं, जलेबी भी आती है, नमकीन भी आता है, यही सर्व करते हैं हम, है ना। तो सारे अंदर वो और फिर नाराज भी होते हैं तो कि मीठे में कुछ नहीं रखा। लगनी है अपने आप पे जब इतनी सारी चीजें होंगी। हाँ, एंड देन वी इवन कंप्लेनिंग आल्सो ना कि क्या बात है आज इन्होंने टेबल में मीठा नहीं रखा है ना। तो मतलब मीठे के साथ नमकीन नहीं खाना चाहिए। ट्राई करो कि उनके दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हो कि 5-10 मिनट पहले खा सो दैट ताकि वो अंदर चला जाए, वो मिक्स होके ना जाए। तो वो आपके लिए हानिकारक है। बिल्कुल। तो जैसे मैंने सुना है कि दूध के साथ भी नमक नहीं खाना चाहिए। दूध खट्टा में, अब दूध हो गया कि दूध के साथ खाना खा रहे हो, हम दूध के साथ होता है ना सैंडविच नहीं खाते हैं वो भी नहीं करना जैसे ये चॉकलेट शेक हो गया एंड देन वी आर हैविंग अ बर्गर विद इट एंड समथिंग लाइक दैट, सो वी शुड नॉट वो ईट भी नहीं दैट। करना चाहिए। तो दूध है तो दूध ही पियो। दूध है तो दूध लो, खट्टा खा रहे हो तो खट्टा ही खाओ, मीठा खा रहे हो तो मीठा खाओ, नमक वाली चीज खा रहे हो तो नमक वाली खाओ, सबको मिसमैच मत करो। तो दही दही के साथ दूध खाते हैं बहुत सारे, दही दूध अब खट्टी छाछ होगी इस टाइप की मिक्सअप करके और नमक वाली चीजों के साथ ये चल जाती है, दही खाने के साथ चल सकती है दही खाने के साथ चल सकती क्योंकि है। वो खट्टी है और नमक वाली चीजें ये मिक्सअप होके जा सकती हैं। हाँ, बस खट्टे के साथ मीठा, दूध के साथ खाना, वो सारी चीजें लग जो जैसे हम खाने के बाद स्वीडिश का एक रिवाज है, इज दैट ब्रेक फाइन? लेके अगर 10-15 ब्रेक लेके, हाँ फिर खा सकते हैं, फिर टोटली ओके। सो कॉम्बिनेशन ऑफ फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि आप क्या खा रहे हो, क्योंकि जो आप खा रहे हो उसी टाइप की आप एनर्जी बाहर रिफ्लेक्ट करोगे। आपने कुछ हैवी खाया या कुछ लाइट खाया तो उसी हिसाब से आपकी एनर्जी आएगी, आ जाएगी, नहीं तो कल सुबह तो उठ के आ ही जाएगी एनर्जी। यस लखविंदर, आई थिंक मेरे को जो क्वेश्चंस मिले गए थे फ्रॉम पीपल हु न्यू दैट यू आर हियर, ओके आई थिंक आई हैव डन जस्टिस, बट कुछ आप अपनी तरफ से बताना चाहते हो ऑडियंस को? तो वही है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप कोई भी चीज़ परफॉर्म कर रहे हो तो ब्रीथिंग के ऊपर फोकस रखो कि कौन सी ब्रीथिंग कैसे काम करती है, आपकी बॉडी कैसे वर्क करती है। एंड सेकंड चीज़ आपकी डाइट। डाइट के लिए आप किसी डाइटिशियन के पास आ सकते हो, उनसे पता कर सकते हो प्रॉपर वे खाने का क्या क्या है क्या है। नहीं। उसके लिए भी नहीं जाना तो आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं जो प्रॉपर डाइट प्लान हमें बना के देती है हर एक बॉडी के टाइप से। वात पित्त कफ बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी होती है, तो उस हिसाब से अपना एक सीक्वेंस रेडी करो, डाइट प्लान रेडी करो, देन उसको कंज्यूम करो। आपकी डाइट अच्छी है, आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, देन आप फिजिकली फिट हो गए, देन जाके मेंटली काम करना स्टार्ट करो। उसके लिए ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस एंड मेडिटेशन, सबका बैलेंस क्रिएट करो, आपकी लाइफ बिल्कुल पीसफुली कूल काम अच्छी रहेगी। Yes. सो गाइस, कहते हैं योगा से ही होगा, सच में योगा से ही सब कुछ होगा। राइट टीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेडिटेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट एंड ब्रीदिंग, एज लखविंदर हैज सेड, हमें उस पर ध्यान देना है। तो हम अपने हम काफी टाइम तक वी कैन बी यूथफुल एज एन एनर्जेटिक। suggestion comments, do let us know, mail us अगर आपको किस तरीके की और अवेयरनेस चाहिए, किस तरीके के और गेस्ट चाहिए, we will help you out and we will bring the best for you. Signing off and see you again.